तो अभी मुद्दा 3 है। पहली बात तो यह है कि हम बीमार क्यों हैं। दूसरी बात, अगर है तो ठीक क्यों नहीं हो रहे। तीसरा है ठीक कैसे हो सकते हैं। देयर आर थ्री थिंग्स ओनली। बीमार क्यों हैं वो पता चल जाए, ठीक क्यों नहीं हो रहे, ठीक तो हो नहीं रहे। यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस डायबिटीज़ का, दैट इज़ श्याम स्वरूप जी। आप 21 साल से ठीक होने की कोशिश तो कर ही रहे होंगे, ठीक तो नहीं हुए। आप अलग अलग शहरों से आए हैं, कोलकाता से हैं, मुंबई से हैं, साउथ से हैं, और या असम से हैं, गुजरात से हैं, हरियाणा के गुड़गांव के भी हैं, दिल्ली के भी हैं। सारे प्रोफाइल मेरे पास हैं। उन सारे शहरों में भी तो हॉस्पिटल्स हैं बड़े से बड़े, इधर भी तो हैं, राइट। लेकिन ये तीनों सवाल, हम बीमार क्यों हैं, ठीक क्यों नहीं हो रहे, 21 साल हो गए ठीक क्यों नहीं हो रहे, कब होंगे, या ठीक कैसे हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन, यू आर नॉट गेटिंग द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बीमार है ही क्यों। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी बीमारियाँ, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, फाइब्रोमियल्जिया हो, या फिर आर्थराइटिस हो, सारे, कैंसर को छोड़ के बाकी सारे डिजीज़ के आप में से कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे है ही। तो आज इस ट्रेनिंग में हम बात करेंगे, ये तीनों सवाल का जवाब ढूंढेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बातचीत करेंगे तो आपके दिमाग में और सवाल आएंगे, तभी आप यहाँ पे हैं। जितने सवाल आपके आते हैं आप अपने कॉपी में लिखते जाएं, क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब एकदम से तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 दिन में ज़रूर मिलेंगे। मान लो 3 दिन में भी नहीं मिलते, तो तीसरे दिन का जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर उन सवालों को हम डिस्कस करेंगे। सो जितने सवाल आपके होंगे, समझ लीजिए आप उतने क्लोज हैं टू द क्योर, राइट। फॉर क्योर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो सवाल आपके जाहिर सी बातें आते रहेंगे, जो सवाल आएंगे आपको लिखते रहना है। कुछ के जवाब अभी मिल जाएंगे, कुछ के जवाब पूरे दिन में मिलते रहेंगे। यहाँ जो भी अरेंजमेंट किया गया है, आप हमारे जितने हिम्स हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये सबसे छोटा सेटअप है, और ये छोटा सेटअप का मकसद ये है कि आपको हम वही कराएंगे जो आप अपने घर में कर पाएँ। सो ये एक घर की तरह आपको लग रहा होगा, है ना। तो घर पे जो कर पाएँ वही चीज़ कराएंगे, उनसे कैसे ठीक करें। मकसद इज़ वेरी क्लियर दैट द नेम इज़ ऑल्सो क्योर एट द रेट ऑफ 72। इसमें 7 जो है वो लाल से लिखा हुआ है, इसका भी खास मकसद है। आपने ये ट्रायंगल देखा है, आपने वो वीडियो देखा है, जिसको देख के आप यहाँ पे आएँ, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, इन तीनों सवालों के जवाब की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहला नियम कि आपके पास मोबाइल है, उसको साइलेंट पे तो कर ही दिया आपने, साइलेंट पे या ऑफ, या एक तो ये है कि उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो डिस्टर्बेंस होता है, वो तो चलो छोड़ ही दो। उसके अलावा भी उसका एक खास मकसद है, उस मकसद को आपको मैं बताता रहूँगा, आपको पता चलता रहेगा। वाई द मोबाइल शुड बी साइलेंट एंड वाई इट शुड बी इन अ फ्लाइट मोड और एनीथिंग, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, राइट। उसका एक खास कारण है, बियॉन्ड की वो डिस्टर्ब करता है, वो तो चलो छोड़ ही दो, उसके अलावा भी कारण है। वो कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, ये पहला एजम्पशन है, इस एजम्पशन को आपको ध्यान से समझना है। द फर्स्ट एजम्पशन इज, मान लेते हैं कि आपके पास ना तो मोबाइल है ना ही घड़ी है। मान लिया, तो घड़ी नहीं है तो टाइम तो नहीं देख पाएंगे, मोबाइल भी नहीं तो टाइम तो नहीं देख पाएंगे। तो मतलब ये कि अभी से लेके आगे का टाइम आपको अंदाजे से ही समझना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट हैव। है तो मान रहे हैं, एजम्पशन है कि यू डोंट हैव इट, ठीक है ना। अब नहीं है तो मैं आपको घड़ी दे रहा हूँ, ठीक है ना, और ये घड़ी आपको देता हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको इनको निकाल के यहाँ रख दो एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कर। तीनों सवाल के जवाब के लिए हो रहा सारा कुछ, ठीक है ना। तो आपके पास मोबाइल नहीं है, देख के, हाँ, आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास घड़ी नहीं है, तो हम आपको बोल रहे हैं ठीक है भाई, हम घड़ी देते हैं आपको, ठीक है ना। ओके, तो प्लीज़ हेल्प। ये आपके पास घड़ी आ गई। तो मान लीजिएगा कि आगे की जो हमारी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी, ये घड़ी पे ही डिपेंड है। वैसे भी आप देखें, एक दिन में हम सब लोग दिन में कम से कम 50 बार तो घड़ी देखते ही हैं, किसी न किसी कारण से। हाँ, कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है, बाहर जाना है, कब जॉब पे जाना है, कितना टाइम हो गया, फिल्म देखने जाना है, स्कूल भेजना है बच्चे को, ऑल दोज थिंग्स। तो घड़ी हम इतनी बार देखते हैं कि हमें अनुमान ही नहीं है। तो घड़ी देखना, तो घड़ी ये रहा आपके पास, अब घड़ी आ गया है।
अब इसको रेफर करना है मान लो, राइट, यू हैव टू रेफर दिस एज ए टाइम क्लॉक। अब इसको जब रेफर करेंगे आप, आपके सबके पास है, अब मान लीजिए ये दुनिया है, दिस इज योर वर्ल्ड एंड फॉर टाइम दिस इज द टाइम क्लॉक, जिसको आपको रेफर करना है। अब आपने सिनेमा जाना है, आपने बुक कर दिया, उसने कहा कि 4 बजे का शो है, तो इसमें जब 4 बजेंगे उसके हिसाब से आप सोचेंगे 3 बजे निकल जाए, है ना। लेकिन गौर करेंगे तो पाएंगे कि इसमें तो शायद वो टाइम करेक्ट नहीं दिखा रहा, है ना। आप अपना देख रहे हैं तो लग रहा है शायद करेक्ट नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको मान लो पता ही नहीं ये करेक्ट है कि नहीं, आपके हिसाब से यही सब कुछ है, राइट, आपके हिसाब से दिस इज़ द अल्टीमेट रेफरेंस। तो अब इसको देखते हुए आपने प्लान किया 4 बजे जाना, 3 बजे निकलना, सारी प्लानिंग, लेकिन जब तक आप पहुंचेंगे तब तक फिल्म खत्म हो चुकी होगी, है ना। आप जितना भी चाहे इसको देख के टाइम को सेट करते हैं, जितना भी चाहे आप सिंसियर हो जाएं, पंक्चुअल होने की कोशिश करें, यू विल नेवर बी पंक्चुअल। तो बच्चा उसको देख के सोचेगा कि मुझे स्कूल 8 बजे पहुंचना है, चलो 7 बजे जब बढ़ जाएंगे तो मैं स्कूल के लिए निकलूँगा या बस स्टॉप के लिए निकलूँगा, तो 7 बजे जाएगा तो बस मिलेगा ही नहीं, या तो बहुत पहले निकल चुका होगा या बहुत लेट हो गया होगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू रीच टू द बस स्टॉप। जो लोग जॉब में हैं वो इसको रेफर करेंगे कि अच्छा जब मेरा तो जॉब है 9 बजे पहुंचना है तो मैं 8 बजे निकलूँगा, तो जब इसमें 8 बजेंगे तो मैं चल दूँगा, राइट। तो उसके लिए मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा, तो 6 बजे का अलार्म है, इसमें अलार्म लगा देंगे, राइट। तो लेकिन वो जॉब में नहीं पहुंच पाएंगे, या जॉब में जब जाएंगे देखेंगे तो आधी रात हो रही है ना। यही रेफरेंस है, गेटिंग द पॉइंट। तो इस घड़ी से आप सबके लाइफ में बदलाव आएंगे, वो बदलाव अलग अलग तरह के होंगे, राइट। कुछ ना कुछ, एक बच्चे का स्कूल छूटेगा, किसी का ट्यूशन छूटेगा, किसी का सिनेमा छूटेगा, किसी का जॉब में कुछ गड़बड़ होगी, या तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे। हर एक के लाइफ में एक तरह का बदलाव नहीं आएगा, हर एक के लाइफ में एक तरह का इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल है क्या, आपको अपने जीवन में आप क्या क्या कर रहे थे, राइट। दोस्तों के साथ मीटिंग है तो वो मीटिंग में इस टाइम के अनुसार जाएंगे तो बहुत पहले पहुंचेंगे या बहुत लेट पहुंचेंगे, राइट, बिकॉज दिस टाइम इज़ नॉट द रियल टाइम, ये तो एक रैंडम टाइम है, लेकिन आपने इसी को पकड़ लिया कि इसके हिसाब से मुझे सारा शेड्यूल करना है, राइट। तो अब ये बच्चा स्कूल जाने लगेगा, देखेगा रोज ही मैं लेट पहुंच रहा हूँ, जबकि मैं तो बिल्कुल टाइम के हिसाब से चल रहा हूँ। अब वो सोचेगा मैं इसको फिक्स करूँ, उसके लिए स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सोचेगा, और प्रिंसिपल भी उसको डांट रहे हैं तो सिफारिश लगाएगा, तो उसके लिए स्पेशल हो जाएगा कि ठीक है ये बच्चा कभी भी आए तो उसको अलाउ कर देना, कोई डांटेगा नहीं। तो इस तरह से वो फिक्स करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या उसकी लाइफ फिक्स हो गई? और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, एक प्रॉब्लम नहीं रहेगी, एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो प्रोनाउंस्ड है, फर्स्ट यू विल ट्राई टू फिक्स दैट, राइट। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो जुगाड़ हो गया एक तरह का, राइट। जॉब में भी एक जुगाड़ हो गया, सिनेमा हॉल वाले को अपने किसी ने सिफारिश लगा दिया, ठीक है भाई आप आने दो, और अगला शो जो शुरू होगा जितना इनका छूट गया उतना उनको बैठ के देखने दो। तो आपको लगेगा कि आई एम सेटिस्फाइड कि मेरा जुगाड़ हो गया, कि मैं लेट अगर हो जाऊं तो ये सिनेमा हॉल मेरे जान पहचान का है और ये अगला शो में भी मुझे एकोमोडेट कर देंगे, अल्टीमेटली आई एम एबल टू सी मूवी, चाहे वो ब्रेक में देखूं चाहे कैसे भी देखूं, बट कुछ ना कुछ मेरा काम चल रहा है। लेकिन जैसे आप एक चीज़ को फिक्स करेंगे पता चलेगा एक और चीज़ को भी फिक्स करना है, बिकॉज लाइफ में सिर्फ सिनेमा देखना ही नहीं है, कभी किसी की शादी में जाना, किसी बर्थडे पार्टी में जाना, कोई और एंगेजमेंट होगा, तो आप हर एंगेजमेंट को फिक्स करने की कोशिश में एक होड़ में लगे रहेंगे, और जैसे जैसे आप फिक्स करने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे और प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। आपका ध्यान सबसे पहले उस वाले प्रॉब्लम में जाएगा जो ज़्यादा आपको सता रहा होगा, राइट, जो ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होगा। आपको लगेगा यही एक प्रॉब्लम आ रही है, ना जाने क्यों मैं टाइम से नहीं पहुंच पा रहा हूँ, हालांकि आई एम ट्राइंग टू बी वेरी सिंसियर। फिर आप जुगाड़ करेंगे और किसी तरह से उसको फिक्स करेंगे, बट जब वो फिक्स आपको लगेगा तब तक आपको 2-4 प्रॉब्लम और दिखेंगी। लाइफ में कभी भी वो दिन नहीं आएगा जिस दिन आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। मान लो कि लाइफ को आप चेज ही कर रहे हैं, इवन इफ आप अपनी तरफ से 100% सिंसियर हैं, 100% पंक्चुअल है, इवन देन देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। और सेम वाली घड़ी सबके पास है, लेकिन सबकी प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी अलग होगी, इजंट इट, डिपेंडिंग ऑन कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अब इसको ठीक करने के पहला अप्रोच तो ये है कि केस बाय केस आप उसको फिक्स कर रहे हैं, राइट। स्कूल पे के प्रिंसिपल को आपने थोड़ी ढील ले ली, ऑफिस के जो बॉस को बोल दिया किसी ने बहाने से कि मेरा थोड़ा सैलरी काट लीजिए, मुझे आने दीजिए, कुछ ना कुछ करके आप फिक्स कर रहे हैं। दैट इज़ वन अप्रोच, वन एट ए टाइम। जितनी सारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लिखा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जुगाड़ भिड़ाया, आपने रिसोर्स भिड़ाए,
राइट, और उसको आपने थोड़ा थोड़ा एकोमोडेट करने की कोशिश की। दैट इज़ वन अप्रोच। बट द सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है कि आपको अब आइडिया लग गया कि गड़बड़ कहाँ पे, मेरे घड़ी खराब है। अब अगर घड़ी को आप ठीक कर लें तो सारी चीज़ अपने आप ठीक हो जाएंगी ना, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा रिलेट भी धीरे धीरे कर पाएंगे कि कोई अर्थराइटिस का पेशेंट है, कोई डायबिटीज़ का है, किसी ने हार्ट डिजीज़ लिखा है, किसी ने बीपी और शुगर दोनों लिखा है, किसी ने बीपी शुगर और बैक पेन भी लिखा है। ये सब जो आपने लिख के दिया है ये इसी तरह से है, राइट। तो सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। यहाँ हम बात कर रहे थे घड़ी की, तो आपको अल्टीमेटली प्रॉब्लम पता चल गई कि भाई इट इज़ ऑल अबाउट द वॉच। घड़ी की टाइमिंग मैं ठीक कर लूँ तो मेरा काम ठीक हो जाएगा। ये आपने अराइव किया, काफ़ी समय लग गया लेकिन समझ आ गई, कभी ना कभी समझ आएगा। अब घड़ी को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे कि चलो आसपास देखते हैं। अब आपको ये पता चल गया आप क्या करेंगे ठीक करने के लिए। नेक्स्ट इनको देखेंगे, इनको देखेंगे, इनको देखेंगे, इनको देखेंगे, या पीछे वाले को देखेंगे या इनको देखेंगे, और जो भी इनकी घड़ी में होगा उसको मैच करेंगे ना। क्या अब इनकी लाइफ फिक्स हो जाएगी? नहीं होगी, राइट। कुछ और हो जाएगा, राइट। जहाँ तो हर जगह लेट पहुँच रहे थे, हो सकता है इनकी मैच के हर जगह जल्दी पहुँचने लगे, 2 घंटे पहले पहुँचने लगे, कोई और चीज़ बिल्कुल छूट गई, राइट। तो रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट इज द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट। अलग अलग तरह के दिखने वाले जो मुश्किलें हैं, उसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग ही सोल्यूशन होगा, कोई कॉमन कॉज भी हो सकता है। और कॉमन कॉज पता चल गया, मान लो आपको पता चल भी गया कि भाई घड़ी में प्रॉब्लम है, अब ये इसको सॉल्व कौन करेगा? आपके आसपास में जितने भी लोग देख रहे हैं कि वो सब तभी सॉल्व कर सकते हैं जब उनकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। अगर इनकी लाइफ में भी आपके सिमिलर कई सारी प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब इनके पास जो घड़ी है दैट मे नॉट बी करेक्ट, है ना। आप बीच में बैठे आप सोच सकते हैं कि इतने लोगों के पास प्रॉब्लम है और मेरे पास भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब लाइफ में प्रॉब्लम ही होती होगी, राइट। एक तरह से कई लोग तो, ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, मुझे तो जब तक जीना डायबिटीज़ की दवाई खानी ही पड़ेगी। और फिर हम कन्विंस कैसे होते हैं, क्योंकि ये भी तो खा रहे हैं ना, ये भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो जो डॉक्टर दे रहा दवा वो खुद भी खा रहे हैं। हमने अपने जो भी रेफरेंस पॉइंट बनाए हुए हैं वो वही वाले रेफरेंस पॉइंट बनाए हुए हैं जिनके पास बिगड़ी हुई घड़ियाँ हैं, राइट। तो अगर आप केस बाय केस सोचेंगे मुझे डायबिटीज़ को ठीक करना है, मुझे ब्लड प्रेशर को ठीक करना है, मुझे सिर्फ बैक पेन ठीक हो जाए, तो वो कभी नहीं होने वाला। वो एक इल्यूजन लगेगा ठीक हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम उसकी है ही नहीं। प्रॉब्लम तो ये है कि द बॉडी क्लॉक, जिस तरह से ये क्लॉक है, हमारे बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक है विच इज़ नोन एज सर्केडियन रिदम। जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। जब भी आप में से जिनको भी पहली बार कोई दिक्कत आई, वो एक ही दिक्कत होगी, देन इट केप्ट ऑन एडिंग, इजंट इट। एक ही दिक्कत दिखाई दी, बट आपने उसको चेस करके उसी को ठीक करने के लिए कोशिश की, और ठीक करते वक्त भी आपने ऐसे अड़ोसी पड़ोसी से, यानी कि जो भी कन्वेंशनल तरीके उनसे किए करने की कोशिश किया, एंड व्हाट हैपेंड कि वो 21 साल हो गए, अभी आपके सामने ही है, 21 ईयर हो गया, तब भी ठीक नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे 2 पेशेंट है मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे। एक तो है निशान मोचरे, आप हैं, राइट। एक महीने पहले ही इनको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ, जैसा कि इन्होंने लिखा है। और एक श्याम स्वरूप है ना, 21 साल, ठीक है ना। अब ये 1 महीने पहले डिटेक्ट हुआ रिसेंटली, ये वही करेंगे रेफरेंसेस, तो 21 साल बाद भी यही रहेंगे ना जो इन्होंने करते आए हैं, रिजल्ट सेम ही होना है ना, राइट। तो इनका 21 साल बाद क्या होना है, वो सामने यहीं बैठे हुए हैं। सेम एक्शन कैन ब्रिंग ओनली सेम रिजल्ट। ये बात आपको समझ आ गई है ऑलरेडी, बिकॉज दैट्स व्हाई यू आर हियर। तभी तो आप यहाँ पे हैं, नहीं तो आप यहाँ पे होते ही क्यों, राइट। आपके वहाँ पे दिखने वाले बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े रेफरेंसेज हैं, बट यू नो कि ये तो मैं करता ही आ रहा हूँ। श्याम स्वरूप जी को पता चल गया कि 21 साल तक मैं कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द चांसेस कि अगले 21 साल तक भी सेम करूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। अल्टीमेट गोल इज दैट वी हैव टू गेट क्योर्ड, हमें ठीक होना है। तो इम्पॉर्टेंट इज लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका है कि हमारी घड़ी, यहाँ पे हमने क्या, घड़ी इज़ नॉट राइट। ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी एक घड़ी है, राइट। वो घड़ी को हमने अगर ख़राब कर दिया तो आप कितना भी ठीक करने की कोशिश करो, जो कि कर ही रहे हैं आप सब अपना अपना, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, और वो कभी भी ज़िंदगी में ठीक नहीं होने वाला, राइट। इट विल नेवर गेट करेक्टेड एवर, राइट। वो आपने देख लिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले तो
ये रियलाइज़ करना है बॉडी का क्लॉक होता क्या है, राइट। और दूसरा, उसका रेफरेंस कहाँ से लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस क्लॉक को ठीक करना है, रेफरेंस कहाँ से लेना है, इस कमरे में जो बैठे लोग हैं इनसे तो नहीं लेना है, क्योंकि इनके पास भी वही वाली घड़ी है ना। तो आपका 2 घंटे आगे था, इनका 2 घंटे पीछे है, तो करेक्ट तो है ही नहीं। तो रेफरेंस इसके बाहर कहीं लेना है, और बाहर कहाँ लेना है, ठीक है ना। अगर अल्टीमेट रेफरेंस जो गलत हो ही नहीं सकता, वो क्या है, वो तो सन एंड मून, राइट। वहीं से रेफरेंस ले सकते हैं, वहीं से घड़ियाँ बनी हैं, दैट कैन नॉट, मतलब दैट इज रिलायबल। बिकॉज क्यों रिलायबल है, क्योंकि वो तो प्रकृति है, वही रिलायबल हो सकता है, और कोई चीज़ रिलायबल हो नहीं सकता, राइट। दैट इज द अल्टीमेट, क्योंकि जो घड़ियाँ बनी तब भी उसी को रेफरेंस लिया गया। तो जब बनी, जिसको रेफरेंस लिया गया, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, तो हमें उससे अगर रेफरेंस ले लें तो श्योर कि तब सब सही हो जाएगा, राइट। तो अब क्या करना है, उसको हमारे बॉडी के अंदर जो घड़ी है उसको कैसे ठीक करना है, वही गड़बड़ है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बॉडी का क्लॉक गड़बड़ है। उस क्लॉक के गड़बड़ होने से किसी को अर्थराइटिस हो जाएगा, किसी को हार्ट डिजीज़ हो जाएगा, किसी को ब्लड शुगर हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, डिपेंडिंग ऑन उसके बॉडी के जेनेटिक्स कैसे बने हैं, उसका और लाइफस्टाइल क्या है, राइट। कुछ ना कुछ हो जाएगा। बॉडी के क्लॉक को ठीक कर दिया तो सारा कुछ ठीक होता चला जाएगा, ऐसे ही ना। मान लो इस बच्चे का क्लॉक मैंने ठीक कर दिया, तो अगले दिन से स्कूल भी अपने आप टाइम से पहुंचेगा, अगले दिन से ही पहुंचेगा ना, राइट। 10 दिन बाद से तो नहीं पहुंचेगा, जिस दिन से ठीक होगा उस दिन से पहुंचना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इट इज एज मैजिकल लाइक दिस, राइट। जैसे जादू का कभी खेल होता है, तो जादूगर क्या करते हैं, पिटारा लेके आता है, देखा आपने, उसमें से कुछ ना कुछ निकालता है। आज मेरे पास भी ये जादू का पूरा देख रहे हैं ना, पिटारा है, इसमें से कुछ ना कुछ निकालता रहूंगा। और एक्चुअली जब जादू का खेल आप देखते हैं, आपको पता है कोई जादू नहीं है, इसके पीछे कोई ट्रिक है, कोई टेक्निक है, कोई साइंस है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि भाई आप 3-4 दिन में, भाई आप जैसे आप इंसुलिन लेते हैं, आपका बॉडी इंसुलिन नहीं बनाता या कम बनाता है, अगर मैं बोलूँ आपका बॉडी खुद ही इंसुलिन बनाने लग जाएगा, तो डेफिनेटली आप इंसुलिन नहीं लेंगे। लेकिन आपके लिए जादू की तरह लगेगा, ये तो जादूगरी वाली बात हो रही है, ये तो मैजिकल बात है, यानी कि इट कैन नॉट बी ट्रू। लेकिन उसके पीछे का साइंस कुछ ना कुछ होगा, वो साइंस पता चल गया तो आप कर पाएंगे। आइडिया ये है कि यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर द पीपल अराउंड यू, राइट। तभी वो गाड़ी चल सकती है। ना केवल आपको अपनी घड़ी को ठीक करना है एक बार को, राइट। मान लीजिए बोलता लाइए मैं सेट कर देता हूँ अपनी घड़ी, लेकिन क्या गारंटी कि ये आपके घर जाने के बाद भी सेट रहेगा। अगर आपको मैं यही सिखा दूँ घड़ी सेट कैसे करते हैं, रेफरेंस कैसे लेना है, तो जितनी बार खराब अगर हो भी जाती है तो आप ठीक कर सकते हैं। घड़ी को सेट करने के लिए, अगर ये वाला फिजिकल घड़ी को सेट करने के लिए इसका मिनट के कांटे को सेट करना पड़ेगा, इसके आवर के कांटे को सेट करना पड़ेगा, इसकी बैटरी कि नहीं देखना पड़ेगा, 3-4 चेक पॉइंट्स हैं, राइट। और रेफरेंस कहाँ से लेना है वो देखना पड़ेगा, तो सेट हो जाएगा। लेकिन देयर इज चांसेस आफ्टर सम टाइम ये बैटरी तो डाई होगी, तो दोबारा से सेट करना है, तो दोबारा आप यहाँ आएंगे क्या। आपको अगर मैं बता दिए जब भी बैटरी चली जाए ना, दोबारा बैटरी लगा लेना भाई, और ऐसे ही सेट कर लेना, देन यू विल बी इंडिपेंडेंट, तब आप रियल मायने में इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। सो वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट, और वो भी अभी, राइट। तो एक मैजिक की तरह ये हमारा पिटारा है, तो पिटारे में से कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा और कुछ ना कुछ आप देखते रहेंगे, तो उसको पिटारे के अगले उसमें पहुंचते हैं। और ये जो है ना, इसके अंदर अब बारी है इसको, ये है आपके बॉडी क्लॉक को सेट करेगा। तो इसको लेना है और इसको लेके आपको एक, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, राइट। आइए सर, आप आइए, आराम से आराम से। दिस इज हाउ इट शुड बी, ऐसे करके। दिस इज योर, ये इस तरफ से होगा, इट विल बी लाइक दिस। इट इज सर्केडियन ट्रायंगल। यहाँ जो आप सिंबल देख रहे हैं 7 चेक पॉइंट्स हैं, इन्हीं 7 चेक पॉइंट्स को आपको करेक्ट करना है, राइट। तो ये मफलर ऐसे रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा कि क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं, क्योंकि इनको चेक पॉइंट्स को करेक्ट करने की आदत नहीं है हमें, कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए टू गिव योरसेल्फ अ कांस्टेंट रिमाइंडर, मैंने सोचा कि भाई इस तरह से हो जाएगा तो एक दूसरे को देखेंगे तो आपको ध्यान भी रहेगा। एक आध दिन की बात है, फिर इसके बिना भी ध्यान रहेगा, फिर आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। एंड देन आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्केडियन रिदम बोलते हैं इसको, बॉडी क्लॉक, वो चलने लगेगा ठीक से।
और जैसे जैसे वो चलने लगेगा आपकी जो दिक्कतें हैं, पेन है, डिस्कम्फर्ट है, बड़ी तेज़ी से कम होगा, बड़ी तेज़ी से। कितनी तेज़ी से वो आपको पता चल जाएगा इन्हीं 3 दिनों में। राइट, थैंक यू। दिस बिकम्स द फर्स्ट स्टेप कि अब समय आ गया कि हम अपने बॉडी क्लॉक को एक एक करके ठीक करने की तरफ बढ़े। राइट, हाँ अच्छा, इसको देखो देखो, वॉल से थोड़ा दूर रख लो। या अब क्या, थोड़ा सा और, हाँ वॉल्यूम थोड़ा कम करो इसको। या अब मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर हो रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपने देखा ये थोड़ा छोटा मोटा एडजस्टमेंट किया, ये छोटा मोटा एडजस्टमेंट करने के बाद अब आराम से आप सुन पाएंगे। एडजस्टमेंट करने में तो 1 ही मिनट लगा, लेकिन सवाल ये कि डिसाइड करना कब एडजस्टमेंट करें। हो सकता है कि हम एडजस्टमेंट करते ही नहीं, राइट, तो इतने लोग सफ़र करते हैं। तो लाइफ में छोटे छोटे एडजस्टमेंट ही होती हैं विच कैन मेक अ ट्रिमेंडस डिफरेंस इन योर लाइफ। राइट, एडजस्टमेंट करने में सिर्फ डिसाइड करना होता है एंड वी हैव टू नो करेक्टली कि करना क्या है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एफर्ट कैन मेक ऑल द डिफरेंस, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। जिस तरह से ये जो घड़ी है जो आपके पास हाथ में है, इसको अगर करेक्टली सेट करना है, इसके 3-4 चेक पॉइंट्स हैं। मिनट का कांटा है, आवर का कांटा है, पीछे बैटरी देखना होता है। यही चीज़ देख के आप सेट कर देंगे, एक रेफरेंस देख के जो कभी गलत नहीं होता, तो वो सेट हो गया। राइट, ठीक इसी तरह से आपके बॉडी क्लॉक को सेट करने के लिए देयर आर 7 चेक पॉइंट्स। उन 7 चेक पॉइंट्स को सेट कर देंगे तो जो जो दिक्कतें आपने लिखी हैं वो सारी दिक्कतें बड़ी तेज़ी से आज से ही वो ठीक होने लगेंगी। आपको कैसे पता चलेगा वो ठीक होने लगेंगी? वो ऐसे पता चलेगा कि आपकी जो तकलीफ़ें हैं, डिस्कम्फर्ट वो कम होने लगेंगे, आपके पेन कम होने लगेगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगी, वीकनेस है वो कम होगा, टायर्डनेस है वो कम होगा, कहीं दर्द है तो वो जाने लगेगा। घड़ी का होता है ना सर, वो एक्चुअली मशीनरी जो उसका करेक्ट रहेगा तब ना आप ये साल। हाँ, मशीनरी करेक्ट रहेगा, आई एम कमिंग टू दैट। आप लिखते रहिए। घड़ी मान लीजिए यही एक जो इन्होंने बोला कि आप मान लो मशीन ही टूटा फूटा है, फिर तो हम कितना भी करेक्ट कर लें वो ठीक नहीं हो सकता। यही दिक्कत हमें आती है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तब जब उनका गॉल ब्लैडर निकला हुआ है, यूट्रस निकाल दिया है किसी ने, सर्जरी कर दिया है, कीमोथेरेपी करा दिया है, राइट, एक किडनी हटा दिया है, तो तब हमें ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर ये थोड़ा सा स्क्रैच वैच भी लग गया, कैसा भी हो गया है, तब भी आप इसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर इंटरनली मशीन का मान लो एक गियर को उठा के बाहर फेंक दिया, फिर आप कितने भी अच्छी तरह से मैच करेंगे, मैच नहीं करेगा। दैट्स व्हाट वी ऑलवेज ट्राई टू कन्वे टू द पीपल कि आप अपना डैमेज एक लेवल से ज़्यादा कर देंगे, फिर कोई भी नहीं मदद कर पाएगा, बिकॉज एटलीस्ट वो ऑर्गन, वो पार्ट होना तो चाहिए, और इस हिसाब से होना चाहिए कि इट शुड बी लिटिल बिट फंक्शनल ऑल्सो, ओनली देन, राइट। तो हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं जो हिम्स हॉस्पिटल में, वो एंड स्टेज में आते हैं, सर्जरी करा के अपना पूरा बेड़ा गर्क करके जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, देन दे कम टू अस एंड देन ऑफ कोर्स वी विल नॉट बी एबल टू हील देमसेल्फ परफेक्टली, राइट। पहले से आराम मिल जाता है, लेकिन वो पहले जैसे बिल्कुल वो तो हो नहीं सकते। बट यू आर लकी कि आपने ये सब, वो सब, आप सबकी मशीनरी फिर भी ठीक है। वो इसलिए ठीक मैं बोल सकता हूँ बिकॉज आप अपने पैर से चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका मतलब बॉडी की मशीनरी इस लायक तो है कि उस मशीनरी को आप बॉडी क्लॉक को सेट कर देंगे तो वो चलता फिरता रहेगा। एंड अनलाइक दिस, जिसमें अगर ख़राब हो गया तो ये इम्यूनिटी ने नाम की कोई चीज़ नहीं है जो अपने आप ठीक कर ले। हमारे बॉडी में एक चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी, सेल्फ रिपेयरिंग मैकेनिज्म, कि वो खुद रिपेयर कर सकता है। लेकिन रिपेयर भी तब कर सकता है जब वो ऑर्गन अवेलेबल तो हो। अगर उसको हटा ही दिया उस ऑर्गन को, फिर तो रिपेयर किस चीज़ को करेंगे? तो जब तक कि वो ऑर्गन है, जब तक कि कोई तार कटे ना हो सर्जरी के माध्यम से, तब तक ये जो भी मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल ही वैलिड है। और जब तो तार कटी गए हों, वो ऑर्गन गायब कर दिए गए हों, उसको ख़त्म कर दिया गया हो, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो, तब इन द एब्सेंस ऑफ दैट ऑर्गन, तब आता है रियल प्रॉब्लम। लेकिन अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यू आर ऑल स्टेबल काइंड ऑफ पेशेंट। अभी वो नौबत आई नहीं, उससे पहले ही हम लोग मिल लिए, तो अभी वो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे 7 चेक पॉइंट्स हैं। देयर आर 7 चेक पॉइंट्स फॉर द बॉडी क्लॉक टू मैनेज। 7 चेक पॉइंट्स हैं। वो 7 चेक पॉइंट्स के जो सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बने हुए हैं सिंबल।
ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है, क्योंकि इनको आपको ना केवल यहाँ फॉलो करना है, आपके घर पे जाके भी फॉलो करना है। जिस तरह से आप दवाइयाँ बड़े प्रिसाइजली फॉलो करते हैं ना, सुबह दवाई लेनी है, शाम को दवाई लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है, फिर राइट ब्लड शुगर देखना है, फिर चेक करना है, बड़ा ही सिंसियरली फॉलो करते हैं ना। तो जब वो सिंसियरली फॉलो कर सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो आपका दर्द को बढ़ा ही रहा है, पेन को बढ़ा रहा है, डिस्कम्फर्ट को बढ़ा रहा है, आपको और बीमारी लेके आ रहा है, तब भी सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, तो इसको भी सिंसियरली फॉलो कर सकते हैं। और जबकि ये आपके लाइफ में हर दिन हर पल इम्प्रूवमेंट लाएगा, बड़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट लाएगा। तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान है, बिल्कुल मुफ्त, वो है, आप देख रहे हैं बल्ब चल रहा है, लाइट एज मेडिसिन। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको वीडियो पूरा का पूरा मिल जाएगा, है ना, ताकि आपको चिंता न रहे कि कुछ भूल गए, कुछ छूट गया, दिस यू आर गोइंग टू गेट इट, राइट। और जो भी हमें लगता है कि आप भूल सकते हैं, तो वो चीज़ या तो वीडियो के फॉर्म में या उसको लिखित फॉर्म में आपको दे देंगे, बिकॉज यू मे हैव टू रेफर टू इट। तो पेपर में आपको वही लिखना है जो आपके सवाल हों, डाउट्स हों, वो आप तो लिखते रहिए, उसके अलावा वैसे जॉट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंस्टेंटली जो काम करता है, दैट इज़ लाइट एज मेडिसिन, राइट। लाइट भी एक मेडिसिन की तरह है, इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अरे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कभी भी कितने ही बल्ब जला लिए, नहीं जलाया, राइट। तो बट साइलेंटली बॉडी के क्लॉक को वो, अगर आप लाइट अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, तो आपके बॉडी के क्लॉक को धीरे धीरे खिसका रहा है, राइट। हर दिन अगर आप अपने घड़ी को 1-1 मिनट स्लो करते रहेंगे, आज से 30 दिन बाद 30 मिनट स्लो हो गए ना। 1 मिनट स्लो होने से उस वक्त नहीं पता चलेगा कि आपके लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन 30 मिनट स्लो हो जाएगा, 2 महीने बाद जिस दिन 1 घंटे आपका घड़ी पीछे चलेगा, उस दिन यू विल ट्राई टू फील द इम्पैक्ट, यू विल स्टार्ट फीलिंग द इम्पैक्ट, है ना। तो यहाँ पे हर दिन आपके बॉडी क्लॉक को 1 मिनट डिस्टर्ब करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे आसान है, सबसे इंटरेस्टिंग मैं बोलूँगा, दैट इज़ द लाइट। जो लाइट अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, दैट इज़ देयर इज़ अ लाइट। अंधेरा को तो नहीं देख पाएंगे। दिस लाइट वर्क्स एज ए मेडिसिन। जिनकी आंखें नहीं होती वो भी लाइट को महसूस कर पाते हैं, उनके बॉडी महसूस कर पाती है, तो लाइट वहाँ भी काम करता है। इट इज़ नॉट जस्ट अस, हमारे लिए ज़्यादा काम करेगा, उनके लिए भी काम करता है। तो लाइट कैसे काम करता है, इसका इम्पैक्ट कैसे होता है, इसको समझना ज़रूरी है। आई विल स्पेंड 2 मिनट्स इन इट, और दैट इज़ द फर्स्ट चेक पॉइंट, राइट, जिससे बेनिफिट ऑलमोस्ट इंस्टेंट हो जाएगा। तो ये लाइट का मीटर है मेरे पास, राइट, इसे कह सकते हैं लक्स मीटर। यहाँ पे जो लाइट है, लाइट कितना यहाँ पे है, 126 लक्स बोलते हैं इसको। जैसे टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, वैसे इसको लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो यहाँ पे लाइट है, दैट इज़ 126 से 152 के बीच में इतना लक्स है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंड दैट इज़ जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उन पेशेंट को अगर 10,000 लक्स, अभी तो कितना 150 है, 10,000 लक्स ऑफ लाइट उसको दे दिया जाए 30 मिनट्स, उसका डिप्रेशन गायब हो जाता है। बिकॉज 10,000 लक्स ऑफ लाइट इज इक्वलेंट टू एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन बॉडी में जाके जो सेरोटोनिन लेवल को मैनिपुलेट करता है, 10,000 lux of light for 30 minutes does the same, right? तो दिन में 10,000 lux of light for 30 minutes can cure the depression। यानी कि आपको भी कई बार मूड ख़राब होता है, राइट, तो मूड ख़राब होता है तो मूड को ठीक करना है, तो टेक द लाइट। अच्छा, तो 10,000 lux of light कितना लाइट होता है, राइट, अगर आपको ये पता करना है तो बाहर अगर धूप में खड़े हो जाएंगे इस वक्त, तो देखेंगे तो 10,000 नहीं हो तो 5,000 होगा। 5,000 तो 1 घंटा हो गया, है ना, राइट। लेकिन अभी अंदर है हम, और मुझे अगर आपको ये दिखाना हो कितना होता है 10,000 लक्स, तो ये जो लाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे, पकड़ो इसको, और अगर मैं लक्स मीटर से इसको देखता हूँ, ये मैंने इनकी ऐसे देखा, इंटू 10 कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैंने उसका मोड चेंज कर दिया इंटू 10 में। दिस इज़ अगर आपकी बॉडी यहाँ पे है, राइट, तो ये करीब 13,000 लक्स है, 10,000 ज़्यादा है, ठीक है ना, उधर से नहीं, इतनी दूरी से, राइट, इतनी दूरी से। डायरेक्टली देखने के लिए नहीं बोल रहा मैं, बस यहाँ पे हूँ मैं, जहाँ पे मेरे अराउंड लक्स लाइट है,
राइट। तो जहाँ पे आप हैं तो आपके अराउंड जो लाइट है दैट इज़ 150 लक्स। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जो लाइट है मेरे आसपास दैट इज़ 13,000 लक्स। अगर मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ और अगर मैं यहीं पे खड़ा रहूँ फॉर से 20-30 मिनट्स, तो दैट मीन्स कि मैंने एक एंटी डिप्रेशन खा लिया है। एक एंटी डिप्रेशन के बाद जैसा एक पेशेंट फील करता है, आराम का फील करता है, आई फील परहैप्स दैट, बट विदाउट द साइड इफेक्ट ऑफ दोज मेडिसिन्स, राइट। सो दिस इज एन एंटी डिप्रेसेंट। लेकिन ये कब, जब वो डिप्रेशन का पेशेंट, हम में से कोई शायद नहीं है डिप्रेशन का पेशेंट, लेकिन डिप्रेशन के पेशेंट को हाई डोज ऑफ लाइट चाहिए, करीब 30 मिनट्स, राइट। दिस इज़ हाउ मच। ये देख रहे हैं आप, इसकी जो चमक है, ये चमक आसानी से मिलेगी अगर आप बाहर चले जाएंगे लाइट में, राइट। लेकिन हम बाहर जाते ही नहीं है, इस तरह के अपार्टमेंट रहते हैं, मैं भी ऐसे ही अपार्टमेंट रहता हूँ, राइट। तो अब ये तो हो गया 10,000 लक्स ऑफ लाइट फॉर डिप्रेशन पेशेंट। लेकिन हम डिप्रेशन पेशेंट नहीं हैं, हमारे लिए जो लाइट चाहिए एटलीस्ट 1 आवर इन द मॉर्निंग टिल आफ्टरनून, जब तक सनलाइट रहता है, 1000 लक्स ऑफ लाइट फॉर 1 आवर। 1 घंटा 1000 लक्स ऑफ लाइट। लेकिन आप अगर घर के इस लाइट में रहेंगे तो 1000 तो नहीं मिल रहा, उसका तो 10 गुना 1/10 मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हर दिन 1-1 मिनट 1-1 मिनट करके आपका बॉडी क्लॉक इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, क्योंकि रोज से भी तो है आपका, राइट। तो करना क्या है कि चलो जब मैं ब्रेकफास्ट करूंगा तो मैं सिर्फ खिड़की खोल लूंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ धूप आपके ऊपर पड़े, वो ना भी पड़े, लेकिन खिड़की खोलने से भी जो लाइट आपके अराउंड है दैट लाइट विल ऑल्सो मेक अ डिफरेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब ए स्मॉल एडजस्टमेंट, जो अभी आपने किया ना, छोटा सा एडजस्टमेंट किया, कोई नई चीज़ नहीं खरीद के ले आए, कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, आपने बोला ऐसे नहीं ऐसे कर लो, जस्ट, राइट। तो मैं वही चेंज बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा चेंज दैट इज़ कि मुझे हर दिन 1000 लक्स ऑफ लाइट 1 घंटे के लिए लेना है। तो वो कब हो सकता है, या तो आप बाहर ही चले जाओ, फिर तो जल्दी से हो सकता है, लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते, तो आप अपनी विंडो खोल दो थोड़ी देर के लिए, खिड़की खोल दो, गाड़ी चला रहे हैं तो खिड़की खोल दो थोड़ी देर के लिए। अगर 1000 लक्स 1 घंटे के लिए नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए आप जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपका बॉडी क्लॉक आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड, राइट। सो ये तो हो गई दिन की बात। इन द मॉर्निंग जितना ज़्यादा लाइट मिलेगा रात को उतनी अच्छी नींद आएगी। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको नींद नहीं आती रात को, जितना ज़्यादा रोशनी दिन को मिलेगी उतनी अच्छी नींद रात को आएगी। जितनी अच्छी नींद रात को आएगा, नींद नहीं आती, कुछ तो दर्द के मारे पूरी रात। वही है सारों का, बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होगा तो यही सब कुछ होगा। जब तो नींद नहीं आनी चाहिए तब तो नींद आएगी पूरे दिन भर, जब तो नींद आनी चाहिए तब नहीं आएगी, राइट। यही होगा। आपने बच्चों का देखा, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं वो कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी क्लॉक डेवलप नहीं हुआ। 1 साल लग जाता है डेवलप होने में, फिर रात को सोते हैं, दिन को उठते हैं, है ना। तो आप सबका बॉडी क्लॉक डेवलप हो चुका है। अगर बचपन की तरह बॉडी क्लॉक होता ही नहीं तो इस वक्त आधे लोग आप में सो रहे होते हैं, आधे लोग आप में से रो रहे होते हैं, नहीं बचपन की तरह, बच्चों की तरह। तो पहला 1 साल में बॉडी क्लॉक नहीं डेवलप होता है। तो आपने देखा बच्चे कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं, फिर दोबारा कभी सो जाते हैं, तो बॉडी क्लॉक है ही नहीं उनका कुछ। बट फिर वो लाइट्स हैं, राइट। और बहुत सारे मैं जो साथ हूँ वो बॉडी में करते करते बॉडी को सेट कर देता है, बॉडी क्लॉक को सेट कर देता है। इट टेक्स अबाउट 1 ईयर। फिर उनकी नींद ठीक हो जाती है, रात को ही नींद आती है। 8 बज गए तो बच्चा सो जाएगा, सुबह अपने आप आँख खुल जाएगी, होता नहीं है। तो उनकी बॉडी क्लॉक सेट हो रही होती है, राइट। लेकिन अब हमने अपनी बॉडी क्लॉक को बिगाड़ दिया है। बिगाड़ा कैसे? पहला जो चेक पॉइंट है दैट इज द लाइट। दिन में जितना रोशनी मिल जाएगी रात को उतनी नींद आएगी। अब इसका उल्टा हम कर लें, रात को जितनी रोशनी मिल जाएगी उतनी नींद गड़बड़ हो जाएगी, बॉडी क्लॉक गड़बड़ हो जाएगी। यही करते हैं ना, रात को आप टीवी देखते हैं, जब टीवी देखते हैं वो वाली लाइट कैसी है? क्या ऐसी नहीं है? जब मोबाइल आप देखते हैं, दिस इज, ये जो लाइट है देख रहे हैं, चमकती हुई लाइट। हम मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये वी एनकाउंटर दिस लाइट। यही लाइट आपको बार बार देख रहे हैं, कब? रात को, है ना। तो आप रात को जितना ये लाइट को देखेंगे उतना आपका बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होगा। दिस लाइट इज मेंट फॉर द डे, नॉट फॉर द नाइट। तो यानी कि नियम ये है कि रात को सोने से 2 घंटे पहले आपकी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी 50 लक्स से कम होनी चाहिए। अब 50 लक्स कितना है?
जैसे ये कितना था 150, यानी कि इसका भी 1/3 से भी कम, 20 लक्स होना चाहिए वैसे तो ये कैसे पता चले? यानी कि आज रात को 7 बजे तक आपका डिनर हो जाएगा, 9 बजे आपको सोना है, तो 7 से 9 बजे वाला टाइम आपकी जो इल्यूमिनेशन है वो इतना भी नहीं होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए, इसका भी 1/3 होना चाहिए। अगर ऐसा कर सकते हैं, विच इज़ ईजी, ये एक बार सेटिंग की बात है। इसका मतलब जो भी आपको मोबाइल में देखना है उससे पहले देख लो, या अवॉइड करो या कम करो, इमरजेंसी तो ही देखो। एक तो ये तरीका, दूसरा है कि हमने ये रूटीन ही बनाया कि रात को 1 घंटा मोबाइल देख के ही सोना है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जितने हद तक पॉसिबल है उतना ही करो। लेकिन अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो आपने अपना रूटीन बनाया कि दिन में तो कम से कम लाइट ले रहे हैं और रात को ढेर सारा लाइट ले रहे हैं। कहीं ना कहीं अनजाने में ब्लू स्क्रीन जिसे बोलते हैं, ब्लू स्क्रीन, टेलीविजन का स्क्रीन है, लैपटॉप का स्क्रीन है, कंप्यूटर का स्क्रीन है, ब्लू स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन है, ब्लू स्क्रीन है ना, दीज आर कॉल्ड ब्लू स्क्रीन। तो दैट इज़ कि आपने अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको गड़बड़ करने का ठान लिया है। तो इन द मॉर्निंग एज मच लाइट टिल सनसेट एंड इन द नाइट एज लो, 2 घंटे पहले आपका। तो आपको क्या क्या करना है, आज जब आप सोएंगे तो आप देखेंगे कि सोने से पहले 2 घंटे जो वहाँ पे छोटे छोटे लाइट भी होंगे, राइट, तो उनको ऑन करके देखेंगे कि भाई 50 लक्स से कम है कि नहीं। लेकिन आपके पास तो ये मीटर है नहीं, तो कैसे करेंगे? मीटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो मीटर डाउनलोड करने के लिए जो ऐप है दैट इज कॉल्ड लाइट मीटर डैश लक्स मीटर, राइट। तो ये होमवर्क है आपके लिए आज के लिए। तो इनमें से आप में से काफ़ी लोग हैं जो खुद ही कर लेंगे, वो 1 मिनट में कोई भी कर लेगा, और जो लोग नहीं कर पाएंगे आप ही को एक दूसरे की मदद करनी है। तो आप एंड्रॉयड ऐप में, गूगल ऐप में जाके ये डाउनलोड कर लेंगे। 1 मिनट में डाउनलोड होता है लिटरली, और उसके बाद आप देख सकते हैं। जैसे मैंने देखा ये गैजेट की ज़रूरत ही नहीं है आपको, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वैसे मैं ले आया, बट यू कैन मेक सी फ्रॉम देयर, राइट। तो उससे आपको रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन ये सेटिंग हो गई कि आपको पता चल गया कि इतने लाइट ऑन रहने से करीब 50 से नीचे ही मेरा लाइट रहता है, तो अगले दिन से उतना ही लाइट ऑन करेंगे, या एटलीस्ट अवेयर रहेंगे कि कोशिश तो करें। एक तो पता ही नहीं कुछ, एक पता चल गया, रोज़ नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन अगर पता चल गया तो देयर इज़ मोर चांस दैट यू विल डू रादर देन नॉट डूइंग इट, राइट। सो जो लाइट है दैट इज़ द फर्स्ट ट्रिगर जिसको फ्रीली कर सकते हैं। इसके लिए कोई, इसको इसीलिए बोलते हैं लाइट इज़ अ ड्रग, क्योंकि लाइट एक ड्रग की तरह, मेडिसिन की तरह काम करता है, राइट। ठीक से रोशनी वाली जगह पे खड़े होना ही आपके बॉडी में इफेक्ट करता है, बट उसका इफेक्ट इतना स्लो होता है कि आपको पता नहीं चलता। ज़्यादा पता चलेगा, मान लो कोई डिप्रेशन का पेशेंट हो, दवाई मत दीजिए, बोलिए धूप में आ जाओ भाई, लाइट में आ जाओ। धूप भी नहीं बोल रहा मैं, लाइट बोल रहा हूँ एक्चुअली, राइट। मान लो बाहर धूप नहीं है तो मैंने ये क्रिएट कर दिया, राइट। वही आदमी अगर दिन में अगर वो टीवी देखता है स्ट्रांगली, राइट, तो उसका वो डिप्रेशन चला जाएगा। सुबह मोबाइल देखता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सुबह खूब सारा मोबाइल देखना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर देखना ही है तो गो फॉर नेचुरल लाइट। लेकिन नेचुरल लाइट मान लो नहीं है तो जैसे दिस इज आर्टिफिशियल लाइट, राइट। दिस ऑल्सो वर्क इन द सेम वे, बट वी ऑलवेज एडवाइज कि लेट्स गो क्लोज टू द नेचर, है ना। तो ये दैट इज द फर्स्ट चेक पॉइंट, दैट इज लाइटिंग। लाइटिंग का आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया है, राइट। और उसको आपस में मिलके एज ए ग्रुप यू हैव टू सी, चेक, 7 बज गए, यू हैव टू रिमाइंड। तभी रिमाइंडर के लिए है कि क्या मैंने आज की लाइटिंग ली है। जैसे इसके बाद बाहर जाके थोड़ा सा लाइट में रहेंगे, 15 मिनट भी रहेंगे, बिकॉज आपके लिए तो 15 मिनट एट 10,000 लक्स ऑफ लाइट इज एनफ। उस दिन का डोज मिल गया आपको, उस दिन की दवा आपको मिल गई। तो ये दवा सारे जानवर लेते हैं, गरीब लोग लेते हैं, किसान लोग लेते हैं, लेते कौन नहीं, जो हम जैसे आप जैसे लोग जो है अपार्टमेंट में रहते हैं, राइट। इसका उल्टा दवा मिलता है। रात को सारा काम हम करके खाली होते हैं, सोचते हैं 1 घंटा मैं फेसबुक देखूंगा, तो रात को आप 10,000 लक्स ऑफ लाइट ले रहे हैं और दिन में इस तरह के इल्यूमिनेशन रह रहे हैं 150 लक्स ले रहे हैं। उल्टा हो गया, तो उल्टा होगा तो रिजल्ट भी उल्टा ही होगा, राइट। सो दिस द फर्स्ट चेक पॉइंट, यानी कि आप के ऊपर सूरज है और नीचे धरती है, राइट। सूरज और धरती के बीच में, राइट, हम हैं। लाइट लेने के लिए क्या फेयर बॉडी होना जरूरी है? नहीं, जैसे जैसे अभी है, यस, राइट। कुछ भी नहीं करना है, खिड़की खोल दो, राइट।
और अगर आपको डाउट है कि भाई कितना लक्स ऑफ लाइट है, वो मैंने आपको ऐप बोल दिया, देख लो आप। राइट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा एग्जैक्टली 1000 होना ही चाहिए, उससे एक भी कम। आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रॉड आइडिया, तो आपको पता चल जाएगा कि रात को हो गया तो बहुत बहुत ज़रूरी है तो मोबाइल देख लिया, मोबाइल बात कर लिया, बट ऐसे नहीं कि उसी पे लगे हुए हैं। राइट, जस्ट मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट, एक ब्रॉडर मैं आइडिया दे रहा हूँ। राइट, अब आता है इसके अलावा जो हम टाइम की बात कर रहे थे, यहाँ पे जो टाइम क्लॉक है, टाइम में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि बॉडी की जो इंटरनल क्लॉक को सेट करने के लिए एक्सटर्नल टाइमिंग को आपको सेट करना पड़ेगा। एक्सटर्नल टाइमिंग को कैसे सेट करेंगे? जो नींद है हमारे पास, इसके लिए कार्ड्स हैं, इस कार्ड को आपको रेफर करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्लीज, डिस्ट्रीब्यूट। आप थोड़ा थोड़ा दे दो ताकि डिस्ट्रीब्यूशन फटाफट हो जाएगा। इस तरफ से ले लीजिए, पीछे पीछे दे दीजिए। आप सब 18 साल से ऊपर ही हैं, और इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आप सबकी जो नींद की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 7 आवर टू 9 आवर। अगर आप 7 घंटे से कम सोते हैं किसी भी कारण से, आदत से या मजबूरी से 6 घंटे सोते हैं, देयर इज चांस दैट यू आर डिस्टर्बिंग योर बॉडी क्लॉक। अगर आप 10 घंटे सोते हैं, देयर इज चांस दैट यू आर डिस्टर्बिंग द बॉडी क्लॉक। जब इस ब्रैकेट में 7 to 9 आवर के ब्रैकेट में आपका स्लीप होगा और वही टाइम पे, एक ही टाइम पे आप सोएंगे, तो इट विल कंट्रोल द रिकरेक्ट द बॉडी क्लॉक। राइट, आप में से वो लोग जिनको 30 मिनट से अधिक टाइम लगता है नींद आने में, इसका मतलब कि बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब है। वो तो वैसे भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, राइट, ये एक और ट्रिगर है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 30 मिनट से कम टाइम में आप सोने लगेंगे, जैसे ही बेड पे गए सोने लगेंगे, मतलब कि आपकी बॉडी क्लॉक बड़ी तेज़ी से ठीक हो रही है। राइट, सो द स्लीप पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना? 7 to 9 आवर ऑफ स्लीप फॉर ऑल ऑफ अस। 7 घंटे ले लीजिए, 8 घंटे ले लीजिए, 9 घंटे ले लीजिए, जहाँ भी आप फिक्स कर सकते हैं, इतना विंडो है आपके पास। सोने का टाइम फिक्स करने की कोशिश कीजिए। हर दिन नहीं हो पाएगा, कभी कभी हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट दिमाग में रहेगा कि जब हो पाए तो करेंगे, कि रोज़ 10 बजे मुझे सोना ही है, फॉर एग्जाम्पल। रोज़ सुबह 6 बजे उठना ही है, फॉर एग्जाम्पल। धीरे धीरे आपका बॉडी क्लॉक सेट होने लगे। जब वो बॉडी क्लॉक सेट होगा तो आपके बॉडी को पता है कि कितने 8 बजे, अगर 10 बजे सो रहे तो 8 बजे बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करेगा, मेलेटोनिन। सुबह 8 बजे एक और हार्मोन रिलीज़ करेगा, कॉर्टिसोल। तो उन हार्मोन के रेफरेंस से इंसुलिन कब रिलीज़ करना वो तय होगा। इन सारे हार्मोन या केमिकल्स के नाम याद करने ज़रूरी नहीं, वो बॉडी का काम है, वो हमारा काम नहीं है, हमारा आपका काम नहीं। मैं तो एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा है कि हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ रहा है, क्यों ऐसा है कि बाहर से दवाई लेना पड़ रहा है। इसका मतलब बॉडी अंदर से वो काम नहीं कर रही होगी। अब क्यों ऐसा है कि बॉडी काम नहीं क्यों कर रही? मैंने बोला ना, व्हाई वी आर सिक, बिकॉज बॉडी सब कुछ प्रोड्यूस कर रही है बट नॉट द राइट टाइम। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं और अपने हिसाब से सिंसियरली जा रहे हैं सिनेमा देखने या स्कूल जा रहे हैं, बट यू आर नेवर एट द राइट टाइम, आइदर टू लेट और टू अर्ली। क्यों? क्योंकि आपका पास जो रेफरेंस क्लॉक है वही गड़बड़ है। तो रेफरेंस क्लॉक अगर गड़बड़ होगा तो बॉडी कितना ही परफेक्ट काम कर ले, बॉडी को अगर पता है कि 8 बजे खाना आने वाला है तो बॉडी से 7 बजे इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, आप में से कुछ लोगों को सेंसर लगे हुए हैं ना, लगे हुए ना, कितने लोग लगे हुए हैं सेंसर? हाँ, इससे आप चेक कर सकते हैं आपके बॉडी क्लॉक। बड़ा इंटरेस्टिंग है। लगे हुए भी कुछ घंटे हो गए, एक दिन नहीं हुआ, राइट। आज एक दिन हो जाएगा, 24 घंटे। आप देखेंगे कि रात को ये हर 10 मिनट के बाद आपका शुगर रिकॉर्ड करता है। तो सुबह आप देख सकते हैं कि रात भर मेरा ब्लड शुगर कैसा रहा। ये सभी के लिए है, ऐसे नहीं कि जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। आपका शुगर क्या होता है, रात भर शुगर डिप होता रहता है, क्योंकि रात भर तो खा नहीं रहे, बट बॉडी तो एक्टिव है, बॉडी को तो शुगर चाहिए। डिप होते होते जब 4 बज गए, फॉर एग्जांपल 4 बजे, बॉडी को पता है आप 6 बजे के बाद कभी भी उठ सकते हैं। अब उठते आपको एनर्जी चाहिए, तो लिवर से थोड़ा शुगर बॉडी में, ब्लड में जाएगा, तो अब शुगर आपका बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा ना। तो डिप हुआ फिर बढ़ गया। आपने जब ब्लड शुगर चेक किया सुबह उठ के तो बढ़ा ही मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि रात को सोने से पहले 200 था और सुबह देखा तो 225। फिर लोग सोचते हैं ये बढ़ कैसे गया, रात को तो कुछ खाया नहीं। खाना देखिए, ब्लड में जो शुगर है इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट वी ईट। बॉडी जब चाहे अपने लीवर से भी उसको शुगर को भेज सकता है। गेट द पॉइंट।
तो बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक है, एक मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है। उस मैनेजमेंट सिस्टम में बॉडी को जब लगता है कि इस वक्त आप उठेंगे, इस वक्त आप खाएंगे, तो वो मैनेजमेंट सिस्टम अकॉर्डिंगली उसको मैनेजर की तरह लिखता रहता है, अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करता रहता है। जब आप कुछ खाते हैं, चबाते हैं, तो चबाने का जो एक्शन है वो बॉडी को अलर्ट करता है। लेकिन जब रिफाइंड कुछ खाते हैं तो चबाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो अचानक एक शॉक की तरह जाता है। तो यहाँ पे जो भी फूड है आप देखेंगे कि उसमें चबाने की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज दैट इज रॉ इन फाइब्रस फॉर्म, एंड व्हेन यू आर चूइंग इट, जब आप इसको चबा रहे हैं तो आप बॉडी को सिग्नल भेज रहे हैं, भाई तैयार हो जाओ, खाना आने वाला है, राइट। तो वो शुगर नहीं बढ़ सकता उसका। जितने लोगों की दवा चल रही है शुगर की, फॉर दैट मैटर इंसुलिन भी चल रहा है, इंक्लूडिंग टाइप 1, जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ करेंगे, आई एम श्योर बाय 3rd डे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों की। फिर भी ब्लड शुगर वहीं रहेगा जहाँ पे आप दवाइयों के साथ मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपने बॉडी को सिखा दिया कि कितने टाइम पे आपको इंसुलिन निकालना है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, राइट, थोड़ा सा आपको दिमाग को बताना है। सो दिस इज अबाउट द स्लीप साइकिल। दूसरा साइकिल है फूड साइकिल। आपका जो खाने का ब्रैकेट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हम ज़्यादातर बोलते हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो आते हैं उनको कैंसर को ठीक करने के लिए। आपका खाने का जो ब्रैकेट है, ज़्यादातर लोग देखते हैं सुबह 6 बजे खाना शुरू करते हैं, चाय से शुरू करते हैं, रात के 12 बजे तक या 10 बजे तक खाते रहते हैं। विंडो इज ऑफ, जितना वो विंडो कम होगा खाने के टाइम का, उतना आपका हेल्थ बॉडी क्लॉक स्ट्रांग होगा, राइट। अभी क्या ज़्यादातर लोगों का विंडो है मे बी अबाउट 14 आवर्स। सुबह 6 बजे खाना शुरू करेंगे, रात के 10 बजे तक खाएंगे। कितने घंटे हो गए? सुबह 6 से रात के 10 बजे तक। एनीबॉडी? 16 आवर्स। 16 घंटे खाएंगे और 8 घंटे नहीं खाएंगे। इसका उल्टा कर लीजिए, बेस्ट इज 8 घंटे खाएंगे और 16 घंटे नहीं खाएंगे। अच्छा, अभी जो मैंने सेंटेंस बोला, अभी तक जितना कुछ बोला और जितना कुछ बोलने वाला हूँ, किसी चीज़ को नहीं मानते आप, राइट। सिर्फ एक चीज़ मानेंगे कि अब से मैं सिर्फ 8 घंटे के ब्रैकेट में खाऊंगा। खाएं भी वही जो आप उल्टा सीधा खाते हैं। तब भी आप देखेंगे जो पेन बोल रहे हैं, जो नींद बोल रहे हैं, जो ब्लड शुगर बोल रहे हैं, जो ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, इफ नॉट 100% 50% वो कम हो जाएगा, जस्ट बाई 1 रूल। कि मेरा खाने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये खाओ या वो मत खाओ, वही खाइए जो खा रहे हैं आप, कुछ मत, और उसको ज़्यादा भी खाइए या कम खाइए, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, बट यू ओनली मेड 1 डिफरेंस इन योर लाइफ, यू चेंज द ब्रैकेट। कि मैं सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे के ब्रैकेट में खाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल सुबह 10 बजे खाना शुरू करूंगा, शाम के 6 बजे कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा, 8 घंटे नहीं, 10 घंटे के ब्रैकेट में खाऊंगा। सुबह 9 बजे खाना शुरू करूंगा, रात के 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा। यहाँ पे जो टाइमिंग हमने आपके लिए सेट किया, दैट इज़ 11 घंटे का ब्रैकेट। कि एक दिन में आपको झटका नहीं देना चाहते हो, तो हमने उसको कहा चलो थोड़ा धीरे धीरे करके ठीक करते हैं। तो 11 घंटे का ब्रैकेट में यहाँ पे 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का हमने ब्रैकेट रखा है। लेकिन आप धीरे धीरे करके उसको 10 घंटे ले आइए, 8 घंटे मत लाइए। 8 घंटा तो उनको ज़रूरत पड़ती है जो सीवियरली इल है, जैसे कैंसर पेशेंट पर ट्यूमर है, जो 16 घंटे नहीं खा रहे हैं, तो बॉडी क्या कर रहा है? बॉडी को तो खाना चाहिए, वो ट्यूमर के अंदर जो न्यूट्रिशन है बॉडी उसको निकाल रहा है। तो आपके शरीर को न्यूट्रिशन भी मिल गया और ट्यूमर से छुटकारा मिल गया। इसे कहते हैं, मेडिकली इसे बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब कि जहाँ बॉडी में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर, इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रॉइड्स, तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, राइट। पॉलिप्स, यही सारी चीज़ों को बीमारी बोलते हैं आप। यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, इन्हीं चीज़ों से आपको पीछा छुड़ाना है। पीछा छुड़ाने का तब एक तरीका है कि लेट द बॉडी ईट इट। बॉडी इसको खा जाएगा। बॉडी कब खाएगा? जब आप अपने खुद के खाने का टाइमिंग को कम कर देंगे। 8 घंटा कि रोज मुझे लिक्विड ले सकते हैं, पानी या सिर्फ पानी, पानी कभी भी ले सकते हैं, राइट। पानी के अलावा कोई भी चीज़ आप पेट भर के खाइए, बल्कि ज़्यादा खाइए, बट 8 घंटे के ब्रैकेट में। इफ़ यू आर ए कैंसर पेशेंट विच यू आर नॉट, तो 10 घंटे के ब्रैकेट में। अच्छा, वो भी नहीं हो सकता तो 11 तो हो ही सकता, वो तो यहाँ भी होगा, है ना। पानी जो हम आलू को ही पीते वो भी हमें नुकसान करता है। पानी आलू को पीते हैं ना, तो वो भी हमें नुकसान। कमिंग टू दैट, इस पे आते हैं अब, इसके बाद वही आएगा, ठीक है ना। तो एक एडजस्टमेंट हो गया कि आपने डिसाइड किया कि आई वांट टू गेट फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीजेस, और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या यहाँ चल रहा है, क्या बोल रहे हैं। तो एक चीज़ गांठ बांध के कि मुझे मेरा खाने का जो विंडो है, ब्रैकेट है, वो कितना है। आप अपने इसमें लिखिएगा कि कल तक कितना था, सुबह पहला फूड कब खाया और रात में आखिरी फूड कब खाया, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भूखे रहना है, मैं तो बोल रहा हूँ खूब खाओ, बट उसका एक ब्रैकेट बना दो।
एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को भी ब्रैकेट 12 घंटे का ही रखना चाहिए। आप हेल्दी हो गए तो 12 घंटा, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक, सनसेट के और कुछ नहीं खाया, वो बेस्ट है, राइट। सो दिस इज अबाउट द टाइमिंग। यहाँ टाइमिंग का भी एक सिंबल बना हुआ है ना, राइट, टाइमिंग। तो हम उसी क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं, हम क्यों बीमार हो गए, राइट, अनजाने में। अब उसके साथ ही जवाब आ रहा है कैसे ठीक होंगे। जो जो फैक्टर को आपने चेंज किया, और चेंज भी इतने स्लोली करते हैं हमें पता नहीं चलता, और ये सारे फैक्टर कोई बताता भी नहीं है, राइट। आपका ध्यान किसी ने घड़ी की तरफ दिलाया नहीं, आपका ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ है, क्या मुझे मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन उसका रूट कॉज तो क्या है वो तो देखा ही नहीं ना आपने, राइट। हमारे दिमाग में बैठा है कि हमारी बीमारी अलग अलग है तो अलग अलग कुछ सोल्यूशन ही होगा, वो कोई ज़रूरी नहीं है। कॉज तो कॉमन है ना, कॉज को हटा दो, राइट। तो मान लो यहाँ पे बर्फ़ी फेंक दूँ, कुछ देर बाद चींटियाँ आ जाएंगी, आपको एक बंदूक दे दिया जाए सारे चींटियों को मार दो, कितना टाइम लगेगा सारी चींटियों को मारने के लिए, कब तक मर जाएंगे सारी चींटियाँ, कभी भी नहीं। लेकिन चींटियों को हटाना ही है तो कॉज जो है, कारण जो है वो क्या है, उसको हटा के चुपचाप हटा दो, कुछ देर बाद चींटियाँ अपने आप भाग जाएंगी ना, राइट। वो बर्फ़ी था कि वो लड्डू था, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको सिर्फ हटाना है। व्हाट कॉज्ड, आपने उसको हटा दिया, फिर सारे लोग भाग जाएंगे, राइट। तो हमें सिर्फ कॉज पे काम करना। कॉज फॉर्चुनेटली वो इतना लंबा चौड़ी चीज़ नहीं, अभी तक जितना बताया ये सारा वर्केबल है, और सारा मुफ्त में ज़्यादातर, राइट। लाइट है, धरती है, मुफ्त में, और यही चीज़ इम्पैक्टफुल। ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि 1 महीने बाद काम करेगा, मैं बोल रहा हूँ अभी इन 3 दिन में काम करेगा। मैं वही सारी चीज़ बोल रहा हूँ जो 3 दिन में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ योर वेट, इन टर्म्स ऑफ योर ब्लड प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ योर पेन, इन टर्म्स ऑफ योर स्लीप, राइट, इन टर्म्स ऑफ योर ब्लड शुगर, इन टर्म्स ऑफ टेपरिंग ऑफ ड्रग्स। ये 3 दिन में ही जो दिखेगा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, कि बिफोर यू गो फ्रॉम हियर आपको वो असर दिख जाए 3 दिन का, मैं सिर्फ उतना बात कर रहा हूँ। अब 3 दिन में अगर इतना असर हो सकता है काफ़ी सारा, तो 3 हफ्ते में कितना हो सकता है, यू कैन वेल इमेजिन। और हम ये एज्यूम करते हैं कि आप 100% नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये एज्यूम करता हूँ 50% तो कर ही लेंगे, उतना ही से भी काम चल जाएगा, क्योंकि आप उतने बीमार भी नहीं हैं। थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। मैंने बोला 8 घंटे, 8 नहीं 12 घंटे रखिए, लेकिन 16 घंटे से हटा के 12 घंटे कर लिए, कितनी बड़ी बात है, राइट। कि आपने सोचा चलो शाम को सुबह 7 o'clock से शाम के 7 बजे तक के बीच में मुझे खाना है, और शाम को 7 बजे के अगले दिन से, पहले दिन से ही आपका ब्लड शुगर ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा, पहले दिन से, राइट। विदिन 24 आवर यू विल सी द इफेक्ट। जबकि आपने खाना चेंज नहीं किया, क्वांटिटी चेंज नहीं की, एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया, राइट, कुछ और नहीं किया, सिर्फ एक चेंज, ओनली वन चेंज, राइट। सो दैट इज अबाउट द टाइमिंग। ये था चौथा चेक पॉइंट। अब आते हैं 5वां। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है 5वां चेक पॉइंट। इस वक्त आपके बॉडी में 2 ताकत काम कर रहे हैं। एक तो आपका हार्ट जो ऊपर है, वो ब्लड को सर्कुलेट करने में, राइट, और एक है 2 फोर्स है। दूसरा फोर्स है लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो नीचे खींच रहा है, आपके ब्लड को नीचे खींच रहा है ना, लेकिन ऊपर कहाँ आ रहा है, वो हार्ट ऊपर खींच रहा है, वो नीचे खींच रहा है, राइट। तो आपका हार्ट एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये 2 फोर्स के बीच में है आपका ब्लड सर्कुलेशन, राइट। ब्लड सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं, कि आपको चिंता है इस बात की, वो तो अपने आप हो रहा है ना। आप थोड़ा बोल रहे हैं भाई सर्कुलेट हो जाओ, कहीं भूल ना जाए बॉडी सर्कुलेट करना। हार्ट बीट हो रहा है, यू आर नॉट रिमाइंडिंग, इट हैपनिंग ऑन इट्स ओन। सांसें ले रहे हैं, ये भी ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको याद नहीं दिलाना पड़ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, वो कौन सी फोर्स है जो दोनों को कंट्रोल करती है? दैट इज वन द हार्ट एंड वन इज द ग्रेविटी, है ना। तो यानी कि ग्रेविटी का एक रोल है आपके हेल्थ को मेंटेन करने में, है ना। अब अगर ग्रेविटी हटा दें तो, ग्रेविटी ना हो तो ऐसा कब हो सकता है? जब आप स्पेस पे चले जाएं, तभी हो सकता है ना। तो जो लोग जाते हैं, आप अगर इंटरनेट पे टाइप करेंगे पहला एशियन जो स्पेस पे गया वो कौन है, तो अगला करना स्लाइड, हु इज द फर्स्ट एशियन हु नेक्स्ट हु वेंट ऑन स्पेस, राइट, पहला एशियन, तो आपको नाम मिलेगा फैन तुअन। ये वियतनामीज़ है, ये हमारे मित्र हैं, अभी 2 महीने पहले भारत आए थे, ये 2 महीने पहले की फ़ोटो है, राइट। एशिया के पहले इंसान जो स्पेस पे गए थे। इनसे आप पूछेंगे तो बताएंगे स्पेस में जाएंगे तो ये हार्ट तो है, लेके जा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी है ही नहीं, है ना। तो यानी कि एक ही फोर्स काम कर रहा है, और जब एक फोर्स काम करता है तो क्या होता है? प्लेटलेट डाउन होने लगता है, ब्लड हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है, रेड ब्लड सेल नष्ट होने लगते हैं, यानी कि बॉडी बड़ी तेज़ी से ख़राब होने लगता है, बड़ी तेज़ी से। इसलिए जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं वो कुछ दिन तक वहाँ टिक जाएंगे, राइट। तो
एक तरीका है अपने आप को बहुत बीमार कर लेने का, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी हटा दो, उसके लिए तो स्पेस पे जाना पड़ेगा। लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी को अपने अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल ना यूज़ करने के लिए स्पेस में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बैठे बैठे भी हम करते हैं अनजाने में। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कई सारे एग्जाम्पल ले सकता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारा जो इंग्लिश टॉयलेट है, राइट, जिस तरह से अभी चेयर में बैठे हैं, इंग्लिश टॉयलेट में ऐसे ही बैठते हैं, राइट। जबकि जो इंडियन टॉयलेट सिस्टम है उसमें जिस तरह से बैठते हैं, देयर द लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क्स इन कोहेरेंस हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर का, राइट। तो अब इस तरह से बैठेंगे और कॉन्स्टिपेशन हो ही ना, ये कैसे हो सकता है जिस तरह से अभी है, जिस तरह से इस हॉस्पिटल में जिस तरह से है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पूरे अपने घर को तो नहीं तोड़ सकते। तो आपने देखा होगा अपने टॉयलेट में एक स्टूल रखा हुआ है, देखा ना, स्मॉल चेंज कि बस वो स्टूल रख दो और जब भी आई विल सिट, मैं अपने पैर को उसके ऊपर रख दूँ, इतना ही तो है, अ स्मॉल चेंज, राइट। तो आई एम वर्किंग इन कोहेरेंस विद माई बॉडी, किस तरह से हमारा बॉडी की बनावट है, एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो अपने आप ही कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे, कॉन्स्टिपेशन तो कोई एक ही फैक्टर नहीं है, लेकिन ये वाला फैक्टर तो हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं इमीडिएटली फॉर ऑल ऑफ अस। उसके लिए कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं, जस्ट टेक करना। वो स्टूल आप कोई भी ले लें, जरूरी नहीं कि ऐसा वाला लें, इट कैन बी एनीथिंग, बट इट मेक्स अ ट्रेमेंडस डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पे जो भी कुछ आप देखेंगे उन सब में कुछ ना कुछ सीखने का है, और वो सारी चीज़ें जो घर में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वही सारी चीज़ें आप यू लर्न, एंड साथ में अपने बॉडी में जो चेंजेस होंगे वो भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे, राइट। डॉक्यूमेंट करने के लिए जो देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, राइट, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर, वहाँ से भी टीम आई हुई, दे विल आल्सो डॉक्यूमेंट विद अस, राइट। तो यानी कि हम लोग जितने हैं 24 पेशेंट्स हैं, बाकी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो हैं, उसके आधे तो डॉक्टर्स हैं हमारे पास, 12 के करीब, MBBS हैं, MD हैं, BMS हैं, राइट। तो यानी कि आपके तीनों दिन में जो फ़र्क आ रहा है वो टेंजिबल नोट होंगे, वो आपको भी दिया जाएगा, तो उसी से कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ देयर इज़ समथिंग, है ना। तो मॉनिटरिंग की जाएगी दिन में कई बार। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी की। लॉ ऑफ ग्रेविटी का उपयोग हम करते हैं हमारे सारे हॉस्पिटल्स में। फॉर एग्जांपल जैसे आप ऐसे बैठे हुए हैं, अभी जिस तरह से आप बैठे हैं, आप अगर जैसे पीछे की तरफ बैठेंगे और अगर ऐसे कर लेंगे, आप देखेंगे जितना पीछे जाएंगे उतना सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाएगी, राइट। तो आपने देखा होगा जो लोग बोलते हैं मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वो ऐसे बैठे हुए पाए जाते हैं। जो पोस्चर में आप बैठे हैं, राइट, आई चेंज द पोस्चर, एंड जैसे आप इस तरह से बैठ जाएंगे जैसे मैं बैठा हूँ नीचे की तरफ, राइट, कितना भी उसको डिस्कम्फर्ट आता हो, जैसे ही बैठेंगे आप देखेंगे आपकी सांसें खुल जाएंगी। अभी करके देखें, सिर्फ इतना, आपने पोस्चर चेंज किया ना, सांसें खुल गई, राइट। अब आप पोस्चर चेंज कर लीजिए ऐसे करके, अब आपको मुंह खोलना पड़ेगा टू टेक ब्रीथ, है ना, गेट द पॉइंट। तो जो भी लोग बोलते हैं मुझे सांसें नहीं आ रही हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, ऐसे हाय हाय कर रहे होते हैं, सांसें नहीं आ रही हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है, उसको धक्का दे के आगे करते हैं ऐसे करके, हाँ सांसें आने लगेंगी, है ना, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आपने क्या किया, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज़ किया। कैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज़ किया, हार्ट, पीछे लंग्स हैं, राइट। जब आप ऐसे करते हैं पीछे की तरफ, पीठ की तरफ लेटते हैं पीठ में, तो लंग्स बिकम स्मॉलर बाई 20%, 20% का स्क्वीज हो जाता है। तो यानी कि आपके लिए टफ है ब्रीथ करना। और जब ऐसे करते हैं हार्ट अलग हो गया, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से, और आपका लंग्स खुल गया बाई 20% मोर, तो यानी कि आपकी ब्रीदिंग सही होने लग गई, राइट। तो आपने ग्रेविटी को कंसिडर करते हुए बॉडी के पोस्चर को चेंज किया। हम क्या करते हैं, जो लोग बैठ नहीं सकते, बीमार हैं, तो लेटते हैं, तो पेट के बल लिटा दिया। पेट के बल लिटा दिया तो उसका जो SpO2, आपने देखा तो 2 साल पहले वो SpO2 हर जगह लोग चेक करते थे, मेरा ऑक्सीजन कितना, उसका ऑक्सीजन बढ़ जाता है कितनी देर में, 10 मिनट 15 मिनट में, राइट। तो जानबूझ के एक ऐसा पोस्चर किसी को दे दो, पहले तो वो डरा हुआ है, जब भी आप डरेंगे तो आपकी ब्रेथलेसनेस होगी ही होगी, ऊपर से उसको ऐसे बिठा दो तो रहा सा असर और पूरा हो जाएगा, और डर का माहौल ऑलरेडी बना हुआ है। फिर बोलेंगे आप मर जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो डर और बढ़ जाएगा। तो इतने, जब आप भी कभी डरे होंगे किसी भी वजह से, तो आपने देखा होगा आपका ब्रीदिंग एबनॉर्मल हो गया होगा। एट द टॉप ऑफ इट अगर आप इस तरह से बैठे होंगे जैसे मैंने बताया, राइट, तो ब्रेथलेस और होगा, राइट। और उसमें फिर बोलेंगे ऑक्सीजन लगा दो। ऑक्सीजन जब जाता है, अभी जब सांस ले रहे हैं आप क्या ले रहे हैं, इज इट ऑक्सीजन, इट इज़ एयर। एयर में छोटा सा पार्ट ऑक्सीजन का है,
ऑक्सीजन प्योर जब जाता है, नियर प्योर जब जाता है, इट कॉजेज निमोनिया। और निमोनिया हो जाएगा तो बोलेंगे देखो जी इनको तो निमोनिया हो गया। अरे ऑक्सीजन सिलेंडर से आपने तो निमोनिया क्रिएट कर दिया ना, राइट। तो नेचर में व्हेन यू गेट कनेक्टेड एंड यू इन अकॉर्डेंस टू द नेचर, राइट, वी कॉल इट पॉस्चरल मेडिसिन। जो हमारे किडनी पेशेंट्स हैं, जो डायलिसिस पे हैं, उनको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट, अगर आप हमारे हॉस्पिटल विजिट करें तो आप देखेंगे हमारे जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, व्हाट वी डू फॉर देम, इस तरह का हॉट वाटर इमर्शन टब है, राइट। और इसमें पानी में जब बैठते हैं तो इनके बॉडी में पानी का जो प्रेशर है वो पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इनके बॉडी में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ही, प्लस पानी का 20% मोर प्रेशर। एट दिस प्रेशर ग्रेविटेशनल पुल बढ़ गया और बॉडी में जो चीज़ डिपॉजिट हैं, जो उनका किडनी फिल्टर नहीं कर पा रहा है, उनका यूरिन आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, उसको सूजन है, वो धक्का मार के बाहर चला गया। इसे बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस मशीन में न जाके इसके अंदर चले जाओ। ये सारे किडनी पेशेंट थे एक टाइम पे, राइट। तो ये है चेक पॉइंट नंबर 5 है, 4 है, 5, राइट। सो दिस इज ग्रेविटी, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, एंड दिस लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज़ करते हुए पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं या ठीक हो रहे हैं। यहाँ भी ये है, और आप में से कुछ लोगों को ज़रूरत है तो वो ये करेंगे भी, यहाँ पे कर भी रहे होंगे, है ना, आपने किया भी। तो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ उसको निकालना है। लेकिन कैसे कैसे निकालना है, लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज़ करके, बॉडी के नेचुरल निकलने का जो आउटलेट है वहीं को, उसी को यूज़ करके यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो इसी लॉ ऑफ ग्रेविटी को अलग अलग ढंग से आप सबके लिए अलग अलग, थोड़ा अब आता है कस्टमाइज, जो भी आपकी दिक्कतें हैं उन दिक्कत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसको हम चेंज करेंगे, राइट। तो उसके लिए ये 3 दिन होगा, कोई हेड डाउन टिल्ट करेगा, कोई हॉट वाटर इमर्शन करेंगे। तो हमने आपके थेरेपीज को यहाँ पे कस्टमाइज़ किया हुआ है। अभी तक जनरलाइज बात कर रहे थे, अब कस्टमाइज यहाँ पे किया हुआ है। आपके जो ज़्यादा दिक्कत है, जैसे कोई बोल रहा नींद नहीं आ रही, कोई बोल रहा सिर्फ बैक पेन है, कोई किसी के पैर में सूजन है कि, राइट, तो उसके हिसाब से अब आएगा कि हम लॉ ऑफ ग्रेविटी वहाँ यूज़ करेंगे। दो यहाँ पे चेक पॉइंट है। लॉ ऑफ ग्रेविटी इज 1 चेक पॉइंट, अदर चेक पॉइंट इज, द नेक्स्ट चेक पॉइंट इज हीट, गर्मी। हीट एज मेडिसिन, गर्मी एक मेडिसिन की तरह काम करती है। पंचकर्मा आयुर्वेद का ये वन ऑफ द प्रिंसिपल ये है। हीट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑलमोस्ट फ्री, बट इट हैज़ ए पावरफुल, कितना पावरफुल इम्पैक्ट है ये समझाने के लिए मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। बाकी आप इन 3 दिनों में जब आपके ऊपर यूज़ होगा तो आपको पता चल ही जाएगा, राइट। जब भी हमारे हॉस्पिटल में या हमारे जान पहचान में किसी को बुखार होता है और बुखार आपको 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में उतारना है, तो हम क्या करते हैं, ये ऐसा बकेट लेते हैं, इस बकेट में पानी भर के, इसमें 42 डिग्री सेल्सियस पानी, इस टेम्परेचर में उसको बिठा देते हैं। द पर्सन सिट्स, राइट, दोनों पैर ऐसे और वो चेयर में बैठा हुआ है ना, है। तो और इस तरह का आप इमर्जन रॉड, ये यहाँ 42 डिग्री यहाँ सेट कर सकते हैं टेम्परेचर, राइट। हाँ, नॉर्मली क्या है कि इससे करंट लगता नहीं है। हाँ, ऐसा इसमें हेवल्स वाला है तो साथ साथ भी लगा सकते हैं, नहीं तो टू बी ऑन ए सेफर साइड गर्म करके इसको हटा दो और एक और बाल्टी में पानी और गर्म रखो, और आधे घंटे जब बैठा, टेम्परेचर जब 41 डिग्री हो गया तो एक मग पानी बाहर फेंका, एक मग पानी जो और ज़्यादा गर्म है आपने मैंने मैनेज किया, राइट। तो आप, एक तो बुखार पहले से ही है उसको, आप क्या कर रहे हैं, उसके बॉडी को बुखार दे रहे हैं, उल्टा आर्टिफिशियल दे रहे हैं बुखार। तो इससे बुखार इज, फीवर इज अ मेडिसिन, हीट इज अ मेडिसिन। लेकिन बॉडी जब खुद हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो बॉडी अपना ही ईंधन यूज़ कर रहा है, और आपका खुद का ईंधन, खुद की एनर्जी यूज़ हो जाएगी तो आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे। तो हमने बोला आपको हीट ही चाहिए बॉडी को, आई एम गिविंग फ्रॉम आउटसाइड, और जैसे ही इसको दिया, आधे घंटे बाद क्या होता है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ जाता है, 102 था 103 हो गया, लेकिन उसके आधे घंटे बाद उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया और उसको थोड़े पसीने आए, एंड ऐसा लगा जैसे कि वो बीमार था ही नहीं कभी। लगता है ना मैजिक की तरह होगा ऐसा, लेकिन ऐसा हर बार होता है। लेकिन ये क्योंकि आपने कभी किया नहीं है तो, या किसी ने करके देखा आप में से, हमेशा ठंडे पानी की पट्टी लगाई जाती है, ठंडे, हाँ, आप वार्म वाटर की पट्टी लगाइए, ठीक है ना। बॉडी गर्म चाहता है तो बॉडी को अपोज नहीं करना है, उसको जल्दी से गर्म कर दो। जैसे वो 99-100 डिग्री है, वेट मत करो, पहले ही उसके गर्म कर दो उसको, बॉडी को। तो जब बॉडी गर्म होता है तो बॉडी के अंदर जितने भी कीटाणु हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है,
याद रखिए, कोई भी वायरस हो, कितना भी खतरनाक, सो कॉल्ड खतरनाक क्यों ना हो, कोई भी वायरस 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपने तो 42 डिग्री कर दिया, राइट? तो वायरस हैज़ टू डाई, दे विल डाई, वो मर ही जाएगा, और मर जाएगा तो आपकी बीमारी चली गई। फिर चाहे उसे डेंगू बोलें, उसे फ्लू बोलें, उसे कोविड बोलें, उसे कुछ भी बोलें, ट्यूबरक्लोसिस बोलें, वॉट एवर मे बी द नेम, राइट? उससे H1N1 बोलें, कोई भी नाम दें। जिस तरह से कोई भी एनिमल ले लो, कितना भी ताकतवर है, उसका नाक बंद कर दें, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म कर दें, वो कितना भी ताकतवर है, he has to die, isn't it? सवाल ये है ही नहीं कि उसका ताकत, उसका जो मेन जो लाइफ लाइन है उसको हमने काट दिया। सिमिलरली जो वायरस है, बैक्टीरिया है, ये टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर नहीं रह सकता। तो आपने जब किया तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ गया तो दे हैव टू डिसइंटीग्रेट एंड दे हैव टू डाई। तो दैट इज द हीट एज मेडिसिन। लेकिन हीट एज मेडिसिन यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे आता है थोड़ा थोड़ा कस्टमाइजेशन। आप में से कोई लोग हैं जो जिनका सिर्फ घुटने में पेन है, कोई है जिनका बैक में पेन है, राइट? तो जैसे जैसे आपके डिस्कम्फर्ट्स हैं वैसे वैसे लोकलाइज्ड हीट हम आपको देंगे इन 3 दिन। कल कुछ किया, कल तो टाइम नहीं मिला होगा, आज से करेंगे उसको। और ना केवल देंगे, आपको सिखाएंगे भी। भविष्य में घर पे अगर करना है तो कैसे करेंगे, राइट? और उसको किसी के लिए करना तो कैसे करेंगे। तो कल हमारे दूसरे हॉस्पिटल से, डेराबस्सी हॉस्पिटल से टीम आएगी, वो आपको करके भी करेंगे तो आज भी, और ट्रेनिंग कल होगी इसकी कैसे करना है आपको घर जाके, राइट? अपने लिए भी, किसी और के लिए भी। तो दिस इज द चेक पॉइंट, दैट इज हीट एज मेडिसिन, राइट? तो ये वो चेक पॉइंट है जो ये बिना बॉडी को डैमेज किए, नेचर के रूल्स को बिना ब्रेक किए, तब अपने आप को इम्प्रूव करना है, राइट? तब आप रियल मायने में बाहर निकल पाएंगे। तो यहाँ पे हम मोरलेस बीमार क्यों थे, ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। जब तक घड़ी आपकी ठीक नहीं होगी, बॉडी की घड़ी, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते, कितना भी इलाज कर लें। और उसका एग्जाम्पल यहाँ सामने है। 21 साल तक इलाज करके देख लिया, और 21 साल तक कर लीजिए, ठीक नहीं होने वाले। आपको उसके कोर में जाना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग। अब सर ये उस सिचुएशन को देख के जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उतना कर लें, राइट? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे। जितना आप पॉसिबिलिटी को बढ़ाते जाएंगे उतना बॉडी में इफेक्ट देखते जाएंगे। यस, रिलेटेड टू दिस टॉपिक कि जैसा वर्ल्ड में सब लोग तो एनिमल फूड ही कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50-60% लोग एनिमल फूड ही कर रहे हैं, और उधर यूरोप में जाएंगे तो आटा ही खा रहे हैं सब लोग। तो ये नहीं, वो तो ठीक है हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए कैसे ठीक है? हाँ, ऐसा है कि बैठिए प्लीज। एनिमल फूड किसी के लिए भी नहीं ठीक है फॉर दैट मैटर। और ऐसा भी नहीं कि सब लोग मर गए हैं, जिंदा तो हैं ही हैं। मैंने देखा कि ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो वन पॉइंट ऑफ टाइम ट्रेडिशनली देवर एनिमल लवर, एनिमल फूड ट्रेडिशनल था उनके। इवन मैं बंगाल से, यहाँ पे कोलकाता से है ना कुछ लोग, आप लोग हैं ना, बचपन से माछ ही खाते हैं, माछ मछली अंडा, मैं भी खाता था, राइट? तो बाकी तो छोड़ ही दीजिए, यहीं वेस्ट बंगाल में ही, यही साथ में है, मैं भी हूँ, ठीक है ना। मैंने अपने लाइफ के 30 साल तक खाया है, और खूब ज़्यादा खाया, जितना ब्रेकफास्ट लंच डिनर। ब्रेकफास्ट में अंडा, फिर मछली या चिकन, ऐसे ही होता था हमारा, आपका भी ऐसे ही होता होगा, और खाया। और वो दिन भी देखे 30 साल, और 30 साल के बाद नाउ आई एम 50 गोइंग टू 50 नाउ, 20 साल मैंने देखे बिना उसके, राइट? डेयरी प्रोडक्ट, जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आई ट्राई टू फॉलो दैट एटलीस्ट 95% इफ नॉट 100%। बट नॉन वेजिटेरियन 100% मैंने छोड़ दिए। आई कैन सी द डिफरेंस माई सेल्फ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि आज मैं जितनी तेज़ी से जोड़ सकता हूँ 30 साल पहले शायद नहीं कर सकता था। आज मैं जितना एनर्जेटिक फील करता हूँ 30 साल पहले नहीं कर सकता। जब तो मैं 30 साल का उम्र तो कम ही होता है, राइट? ऐसा नहीं कि तब मैं बीमार था, तब भी मैं हेल्दी था, आज भी हेल्दी हूँ। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो हुआ मेरा एक्सपीरियंस। आप खुद ही फॉर 15 days यू फॉलो ऑल दिस, इंक्लूडिंग अवॉइडिंग डेयरी प्रोडक्ट, अवॉइडिंग एनिमल फूड। 15वें दिन में आप पूछिए अपने आप से कि हाउ आई एम फीलिंग इन कंपैरिजन टू व्हेन आई यूज्ड टू टेक दैट। तो आपका बॉडी जो भी बोलेगा, यू कैन गो इन दैट डायरेक्शन। आपका बॉडी बोलेगा हाँ आई एम फीलिंग गुड, बेटर, इसका मतलब यही मेरे लिए अच्छा हो गया, राइट? तो जिन लोगों का ट्रेडिशनल फूड यही है, तो इसका मतलब नहीं कि वो सही है। उनमें से मैं और आप लोग भी, कई सारे लोग हैं, बहुत सारे होंगे जो ट्रेडिशनल फूड ही नॉन वेजिटेरियन। वाई टू गो फॉर यूरोप? हमारे खुद का ही तो नॉन वेजिटेरियन ट्रेडिशनल फूड रहा है, राइट? हमारी खुद की ज़िंदगी में ही। लेकिन मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, जिन जिन लोगों का, जैसे जो लोग इंसुलिन लेते हैं खासतौर, उनको जल्दी पता चलेगा जैसे ही वो डेयरी प्रोडक्ट बंद करते हैं, टाइप 1 कि कोई बदलाव मत कीजिए, जितनी सारी बातें कुछ मत कीजिए, सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, पहले दिन से उनका ब्लड इंसुलिन को 20-30% कम करना पड़ता है मजबूरी में,
कम लेना ही मजबूरी है, क्योंकि दूध छोड़ा तो ब्लड शुगर कम हुआ। तो इम्पैक्ट तो पहले दिन ही दिख रहा है, और ऐसे ही मैं बोलता हूँ 15 दिन तक मत लो। नाउ सी द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ योर पेन थ्रेशोल्ड, इन टर्म्स ऑफ योर स्लीप पैटर्न, इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी लेवल। तो इट इज़ अ लर्निंग, आपको अपने बॉडी को खुद ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और ऑब्जर्व करके जो बॉडी बोलेगी फिर दैट इज़ द रियल ट्रूथ, राइट। क्योंकि एक रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, जिस तरह से घड़ी है, ये घड़ी का रेफरेंस इनसे ले सकते हैं, इनसे ले सकते हैं, इनसे ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट रेफरेंस जो है व्हाट इज़ गिविंग इन इम्पैक्ट, राइट, वो खुद से ही आप देख पाएंगे कि कौन सा रेफरेंस लेने के बाद। अब क्या है कि इतनी सारी घड़ियाँ बांटी ना मैंने, उनमें से हो सकता है किसी का बाई चांस घड़ी में जो टाइम है वो रियल टाइम हो, ऐसा भी हो सकता है ना, होगा ना, किसी न किसी का तो होगा। अब आपने क्या किया, सबसे रेफरेंस लेना शुरू कर दिया, लेकिन रियल टाइम वाले से भी जब रेफरेंस लिया तो इनकी लाइफस्टाइल ठीक हो गई अपने आप ही, है ना। तो इनको कैसे पता चला इनकी लाइफस्टाइल ठीक हो गई, क्योंकि इनके लाइफ में सब कुछ सही होने लगा, ऐसे ही पता चला ना। देन ही विल रियलाइज कि ये वाला टाइम ठीक था या ठीक है। तो जिस तरह से मैंने जो भी कुछ सजेस्ट किया या जो भी कुछ यहाँ पे करेंगे 3 दिन के लिए, राइट, उससे आपको इम्पैक्ट 3 दिन में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो इज इट गोइंग टुवर्ड्स वर्ड्स, इज इट गोइंग टुवर्ड्स बेटर, आपका बॉडी बताएगा। फिर उसको पकड़ के 3 दिन और सही, 3 दिन और सही, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, राइट। एक तरफ तो है कि वो प्लेजर छोड़ रहे हैं, मान लो जो फिश नहीं खाने का प्लेजर जो वो छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ भाई बीमार नहीं रहने का जो प्लेजर वो मिल रहा है। लेकिन एक आपके दिमाग में ना एक तराजू भी होता है, तराजू में ये तौलना, कई लोग ऐसे होते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन नॉन वेजिटेरियन के बिना नहीं रहूँगा, ऐसे लोग भी हैं। हमारे वियतनाम के पार्टनर ऐसे ही हैं, राइट, वन ऑफ द पार्टनर। तो क्या है कि वो फिर मेरे उम्र के ब्रेन स्ट्रोक हो गया, व्हील चेयर पर ही आते हैं हमेशा, बट उन्होंने ठान रखा है आखिरी दिन तक उन खाने के, जैसे खाने के लिए पैदा हुए हैं, खाने के लिए जीना है, राइट। तो वो भी एक तरीका है। तो एट द एंड आपका गोल क्या है वो आपको ही पता है, लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम यहाँ पे सामने देख रहे हैं। सर मेरे को गॉल स्टोन है, लेकिन डॉक्टर हमेशा मना करता है टमाटर, मेथी, पालक जो बीज वाली चीज़ें वो नहीं खानी चाहिए। हाँ, तो मैं उसके लिए कंफ्यूज रहता हूँ कि हाँ DIP डाइट है और वो मना करते हैं। देखिए इसमें एक सिंपल चीज़, ये एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन हमारे उसमें आता है। जो भी चीज़, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के पेशेंट को मना करते हैं मीठा फल मत खाओ, जबकि अब बाई नाउ यू नो कि जितना ज़्यादा मीठा फल खाएंगे, आम है, चीकू है, अंगूर है, उतनी जल्दी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। हमारे कैंप में हम मीठा फल या कोई भी फल भरपेट खिलाते हैं, राइट। तो जिस चीज़ से, या कोकोनट वाटर, दैट इज़ अ नेचर्स मिनरल वाटर, किडनी के पेशेंट को कोकोनट वाटर नहीं पीना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, राइट। जबकि हमारे हॉस्पिटल में जाइए, वो कोकोनट वाटर इज़ वन ऑफ द फूड, राइट। जिस चीज़ से आप ठीक हो जाते हो वही चीज़ मना कर दिया। तो आप फिर सिर्फ डॉक्टर से पूछिए सर कौन कौन सी चीज़ नहीं खाना है, अच्छा टमाटर नहीं खाना है, पालक नहीं पीना है, जूस वगैरह, तो समझ लीजिए यही चीज़ आपको ठीक करेगी, राइट। टेक इट दैट वे। वही वाला डॉक्टर क्या उसने बोला कि चाय नहीं पीना है, बिस्किट नहीं खाना है, ब्रेड नहीं खाना है, कोका कोला नहीं पीना है, बर्गर नहीं खाना है, पिज़्ज़ा नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, उसका एम्फेसिस है टमाटर मत खा लेना, कहीं ठीक हो गया तो। एंड लिटरली आई हैव सीन कि हम तो भरपूर टमाटर देते हैं, खीरा देते हैं, मूली देते हैं, गाजर देते हैं, पालक खूब सारा खिलाते हैं, राइट। सो एट द एंड जो मैं आपको बता ही रहा था कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, रिजल्ट कहाँ से आ रहा है। आपने 21 साल देख लिया सारी बातें मान के, 21 ईयर हो गए ना, एनफ हो गया, सारी बात मान के पता चल गया। 3-4 प्रॉब्लम और भी शुरू हो गई है, हार्ट प्रॉब्लम। हाँ वही ना, यू आर एडिंग द प्रॉब्लम, आप बात मानते चले जा रहे हैं और प्रॉब्लम इकट्ठा होता चला जा रहा है, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं रहा। सर मैंने 6 महीने DIP डाइट ली, मैं स्टेरॉइड की लेती थी, खत्म हो गया, और मेडिसिन में काफ़ी कम हो गई। यस, तो आपने देखा ही, सिर्फ आपने इन 7 पॉइंट में से सिर्फ एक DIP डाइट वाला पॉइंट ही यूज़ किया, वो भी एक जनरलाइज DIP डाइट, उससे ही फर्क पड़ गया। अब जरा सोचिए अगर सारे पॉइंट यूज़ कर लिया जाए तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, राइट। क्या कोई 3 दिन में ठीक होता है? आपके सामने ही 3 दिन अभी आ जाएगा ना, यू गेट टू नो। 2015 का कैंप ज्वाइन किया था। हाँ 2015 वहाँ पे दिल्ली में, या जोरबादा तो बुद्धा। मैं ठीक हो गई थी सर, Yes. मैंने 4-5 साल मेडिसिन ली, मेरी शुगर और भी प्रॉब्लम थी जो सब खत्म हो गई थी। लेकिन अचानक लाइफ में एक टेंशन ऐसी आई कि वो फिर से मतलब शुगर BP सब, और मैं अपने पे ध्यान भी नहीं दे पाई। तो मुझे शुगर तो अभी उतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपने बताया था कि रीडिंग इतना मायने नहीं रखती है, लेकिन मेरे पैरों में थोड़ी नमनेस टाइप से, नमनेस टेपनेस में इतने पीरियड में ना ये मुझे बहुत हार्ड लगता है, और सर में चक्कर,
तो मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ कि कुछ नया आप अभी Yes, बता रहे yes. हैं, तो आपने देखा भी होगा कि ये सारी चीज़ तब नहीं थी। हाँ तब हाँ, तो तो डाइट पे था, डाइट DIP डाइट पे था। दैट इज़ हम 7 में से एक फैक्टर को, डाइट वाले फैक्टर को फोकस कर रहे थे, अब बाकी 6 फैक्टर को और फोकस कर जब रहे ये हैं। प्रॉब्लम आई थी तो मैंने अपने हस्बैंड को तो ठीक भी कर लिया था। हाँ। उनको हार्ट अटैक आया था हट रहेगा था। और हमें पता नहीं लगा था, लेकिन जब हम दिखाने गए डॉक्टर को तो उन्होंने कहा कि एकदम एडमिट कर दो, आधा घंटा, इनकी ECG खराब आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है आपके पास। तो क्योंकि मैंने सीखा हुआ था और बुक पढ़ी हुई थी आपकी हार्ट वाली, हाँ। मेरे पास था, मैं बराबर वीडियो देखती थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी भी। तो घर पे लाई, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा क्या करें, तो बोले नहीं, उनका दर्द ही गायब हो गया। हाँ कहने लगे मेरी अब दर्द नहीं हो रहा, घर ले चलो मुझे। हाँ। मैंने कहा ये तो कह रहे हैं आधा घंटा नहीं है आपके पास। तो मैंने घर पे आके वही पालक वाली डाइट, रॉ वाली सारी स्टार्ट कर दी और बिल्कुल नमक, मतलब पका हुआ कुछ भी नहीं दिया। और मैं एक दिन ही लगा इनका BP नीचे आने में। एक दिन लगता है। एक दिन लगा बस। यस, एक ही दिन लगता है। और उसके बाद जो डॉक्टर कह रहे थे स्टेंट पड़ेगा या सर्जरी होगी, जो भी कुछ होगा, उनकी बीमारी ऐसे गायब हो गई 2-3 दिन में कि मतलब कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल अच्छा। और 10 दिन तक मैंने उसी डाइट पे रखा। True. उन्होंने नमक चीनी कुछ भी नहीं लिया पका हुआ, सब कच्चा। हाँ उसके बाद हमने इनका वो कराया वहाँ पे, वो जो CT स्कैन वाला वो होता है, हाँ? इको हाँ, तो उसमें इनका 95% ब्लॉकेज आई। अच्छा अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि Angiography. कहते हैं एक और वो खुल जाती है। हाँ तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। हाँ, कोलेट्रल आर्टरी खुलता है आज तक भी जब। ठीक है, आज 2018 की बात है। हाँ, इट हैज बीन क्वाइट 4 इयर्स। उनको BP भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये है कि वो 50% रहते हैं, सुबह फ्रूट्स खाते हैं हाँ। और एक टाइम सैलेड खाते हैं, बाकी खाना जो मर्जी खाते हैं। हाँ, तो देख आपने एक बैलेंस बीच का रास्ता एक निकाल लिया। वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, तो आपने एक बीच का रास्ता निकाला है ना, तो बट उससे भी मिरेकलस रिजल्ट। अगर हमें कोई चेकअप नहीं करा क्योंकि कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको BP नहीं है। ये ऐसा ना कि जो चेकअप है वो अपने आप में एक बीमारी है, इसको समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि चेकअप में कुछ ना कुछ तो बताएंगे, वो बताया भी था तब। और लेकिन कैसे पता चलेगा बीमार है कि नहीं? द ओनली थिंग, जैसा अभी बता ही रहे हैं आप अपने केस में कि मेरे सिर में चक्कर आते हैं, पैरों में सूजन या पैरों में नमनेस आती है, तो दैट इज़ कि आपका बॉडी बता रहा है कि आप बीमार हैं। तो अगर तो कभी बीमार है तो आपका बॉडी खुद ही आपको बताएगा, जैसे बता ही रहे हैं। और कैसे पता चलेगा ठीक हो गए? जब ये सारी प्रॉब्लम चली गई तो मतलब ठीक हो गए, है ना। मान लो कहीं आपको दर्द है तो कौन सी मशीन है जो बता देगा कि दर्द है? आप ही बताएंगे ना, राइट। तो ठीक उसी तरह से तो सब लोग शुगर से जोड़ते हैं एवरीथिंग कनेक्टेड, क्योंकि उसका एक मशीन आ गया है। शुगर भी क्या है? वो ब्लड का शुगर, जबकि आपकी बॉडी में तो शुगर सिर्फ ब्लड में नहीं होता, बाकी बॉडी के बाकी भागों में भी होता है। एक्चुअली जब आप दवाई लेते हैं शुगर की तो वो क्या करता है? शुगर को कहाँ गायब कर देता है? ब्लड से निकाल के वो हड्डियों के बीच में डाल देता है, तो हड्डियों की दिक्कत हो जाती है। स्किन में डाल देगा, स्किन की दिक्कत हो जाएगी। आंखों में डाल देगा, आंखों की दिक्कत हो जाएगी। तो जिस तरह से हमारे शहर में होता है कि यहाँ का कूड़ा उठाया किसी और जगह डाल दिया, तो टोटल कूड़ा उस शहर में तो उतना ही रहा ना। तो ठीक उसी तरह से दवाइयाँ सिर्फ इतना करती है, आपके ब्लड से शुगर उठाती है, उठा के वो किसी और ऑर्गन में डाल देती है। तो फिर वो हार्ट डिजीज, जैसे आप बोल ही रहे हैं कि और सारी बीमारियाँ इकट्ठी होती चली गई, राइट। क्योंकि वो आपने दवाई ली, दवाई इज़ नॉट वैनिशिंग द शुगर, उसको गायब नहीं कर रही है, सिर्फ उसकी लोकेशन चेंज कर रही है। लोकेशन चेंज करेगी तो वो दूसरी प्रॉब्लम साथ में रहेगी और पहली वाली भी रहेगी।